प्रॉब्लम, कुछ भी किसी को कोई डाउट है या रिवीजन करना है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ भी ऐसा डाउट है तो। मैम वी नीड प्रैक्टिस की जितना भी अभी तक किया है ना। क्या 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 वैष्णवी? मैं कह रही हूँ कि थोड़ा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना कोई भी हम्म। सेशंस में, तो हम्म। वो थोड़ा हैंडी होगा, बिकॉज कैंपेन्स बनाना थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा, लाइक तो तो इट विल बी इजी। हम आपको एक बार ना एक काम करते हैं, आज के सेशन में एक बार फिर से हम आपको लीड जनरेशन कैंपेन समझा देते हैं, जिससे कि ओके। जो आपका ट्रैफिक कैंपेन और बाकी कैंपेन्स होंगे ना वो आपको इजी पड़ जाएंगे। दूसरी चीज, अच्छा। आप लोग के असाइनमेंट्स आप लोग को मिल गए थे क्या? बिकॉज मैंने शेयर किया था मतलब एक कोऑर्डिनेटर से। सो आप लोग को अपलोड हुआ क्या आप लोग के डैशबोर्ड्स पे असाइनमेंट फेसबुक का? देखा तो नहीं है। मतलब एक बार आप लोग देखकर मुझे एंड ऑफ द सेशन तक ना आप लोग एक बार मुझे बस कंफर्मेशन दे दीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार उनको हम उधर से वापस से रिमाइंडर दे देंगे, बिकॉज हमने शेयर कर दिया था असाइनमेंट आप लोगों का। ठीक है। ओके, सो वो असाइनमेंट काइंड ऑफ। हाँ, वो असाइनमेंट भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक काम करते हैं, एक असाइनमेंट के थ्रू ही हम आपको बता देते हैं कैसे असाइनमेंट करने हैं और कैसे आप लोग को मतलब स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, या मतलब नहीं होता, सारी डिटेल्स हम आपको वहां पे दे देते हैं हाँ उस है चीज का। मैम, है है ना? पूरा। हाँ। हाँ, तो फेसबुक है टाइटल। हाँ, फेसबुक असाइनमेंट का है आपका। सो हाँ। एक काम करते हैं, रिवीजन के लिए हम आपको एक बार फेसबुक बता देते हैं, फेसबुक का लीड जनरेशन, जिसमें कि आपको रीमार्केटिंग और कन्वर्जन का भी क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। चलेगा सबको? हाँ, ये बारबेक्यू नेशन है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी। ठीक है, तो वो कर देते हैं, तो ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो भले नेक्स्ट हम लोग लिंक्डइन और बाकी सब मतलब जो अपना और भी कैंपेन्स है उसको स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, तो ये फेसबुक वाला थोड़ा वो ट्रिकी है, बाकी लिंक्डइन और ये सब तो फिर भी वी कैन मैनेज। नहीं 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 नहीं, हाँ। हम एक बार एक्सप्लेन कर देते तो हम आपको लीड जनरेशन बता देते, जिसमें आपको लीड का आधा तो रोल आपका ट्रैफिक का ही रहता है, और लीड जनरेशन इसलिए बिकॉज आपको कैसे एक फॉर्म क्रिएट करना है वो भी समझ में आ जाएगा, और उसी में आपको रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड भी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो मैम हम आपके साथ ही प्रैक्टिस करते जाए एक असाइनमेंट का जो एक टॉपिक है। तो एक काम करें क्या, आप लोग में से कोई स्क्रीन शेयर करे, तो कैसे होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को और इजी पड़ जाएगा, अगर वो आप लोग को कन्वीनियंट लगे तो। हाँ, है चलेगा, हो सकता चलेगा। है। सो हाँ हम हाँ। स्क्रीन शेयरिंग का भी बोल देते हैं। एक सेकेंड, इधर से हम कॉल करके बोल देते हैं स्क्रीन। सीता या कोई है क्या स्ट्यू वैली से अभी उधर ज्वाइन? साहिल, सीता कोई? अच्छा, एक सेकेंड रुकेगा, हम इधर कॉल हाँ करके ही हाँ। बोलते हैं। हाँ मैं कैन आई शेयर द स्क्रीन, जिससे वो प्रैक्टिस हाँ हो हाँ जाएगी। वैष्णवी, आप कर सकते हो, बस मुझे अलाउ करने दीजिएगा ना। हेलो हाँ साहिल। हाँ जी मैम। अ, नहीं नहीं साहिल, आप नहीं, वो उधर था। एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज। आरजू टर्टल। आरजू आरजू। हाँ।
मैम आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हो क्या? हेलो। हेलो। अभी कौन बोला था स्टू वैली से? वैष्णवी, आप स्क्रीन शेयर करिएगा ना, देखिएगा अभी हो रहा है क्या? हाँ, एक सेकंड में कर रही हाँ। हूँ। हाँ शिवम, बस एक सेकंड रुकेगा ना, हम नाम बताते हैं आपको, एक सेकंड बस रुकेगा। एक मिनट में फेसबुक में मेरा लॉगिन। ओके, अभी स्क्रीन में शेयर करें। हाँ शिवम, हमने ये चैट बॉक्स में टॉपिक्स लिख दिए हैं, जो जो हुए हैं टॉपिक्स, वो हम यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको दे दिए हैं। हुआ क्या वैष्णवी, शेयर स्क्रीन पे? हाँ, ठीक है। सबको अभी वैष्णवी की स्क्रीन विजिबल है क्या? आशीष, दीपक, निखिल, पलक, सबको? यस मैम। यस ठीक है। मैम। यस अभी मैम। हम लोग क्या करेंगे ना, रिवीजन करेंगे एक बार वापस से फेसबुक का कैंपेन का, और उसमें भी सिर्फ लीड जनरेशन का हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप लोग लीड जनरेशन कैंपेन अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बाकी कैंपेन आपके लिए इजी रहेंगे। दूसरी चीज, लीड जनरेशन के साथ ही साथ हम आपको रीमार्केटिंग कन्वर्जन का भी रिवीजन करवा देंगे, और जो आपको असाइनमेंट्स दिए हैं उसके भी आपको हिंट्स दे देंगे, जिससे कि आप लोग का एक टॉपिक एटलीस्ट कवर अप हो जाएगा और आप लोग को टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। सो सबसे पहले वैष्णवी एक काम करिए, आप अपना फेसबुक ओपन करिएगा। चेक योर नोटिफिकेशन। आपके फोन पे किसी पे शायद वेटिंग अप्रूवल या लॉगिन के लिए आया होगा परमिशन, आप अपने फोन पे एक बार देखिएगा वैष्णवी। कुछ नहीं दिख रहा चैट बॉक्स में। अरे, ठीक है, देखो क्या। एक सेकंड रुकिएगा शिवम। हाँ, अभी देखिएगा शिवम। वीवर सेंटर आपके सेल फोन पे देखिए, नोटिफिकेशन आया होगा, वहां से आपको हाँ, लॉग इन कर। हाँ। हो गया। हाँ, ठीक है। एक ही मिनट। हाँ, आपका ये हो गया। आप सबने पेज बनाया था क्या वैष्णवी? आपने पेज बनाया है ना नो, फेसबुक?
अब नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। फेसबुक पेज हम पेज। क्रिएट कर देते हैं ना मैम। अच्छा चलिए, एक डमी पेज क्रिएट कर दीजिए। आप एक काम करिए, बस नेम भी पुट करेंगे तो उतना चलेगा। वहां पे 9 डॉट्स पे जाइए। हाँ, हाँ, वहां पे देखिए पेज लिखा होगा, हाँ पेज पे क्लिक ये करिए। पिन नहीं हो रहा है मैम, ये एक मिनट, मुझे इसको पिन करना है। हम्म, एक सेकंड हो जाए। हम्म, यहाँ ठीक पे है। पेजेस पे। हाँ, हाँ नहीं नहीं, एड्स के ऊपर देखिए पेज लिखा होगा, हाँ पेज। ये जस्ट ना। अपने क्रिएट वाले सेक्शन में आइए, क्रिएट वाले सेक्शन में। और राइट में आइए आप अपने। हाँ पेज पे हाँ, क्लिक ये करिए। रहा। और यहाँ पे आप अभी जस्ट एक अभी सैम्पल पेज या फिर जो भी आपको अपने पेज का नेम देना है ना, आप जस्ट एक पुट कर दीजिए नेम। क्या नेम दें? मतलब ये ऐसे कोई फॉर्म है नहीं, या? फॉर्म नहीं, अभी जैसे डमी आप अभी आप जस्ट सीख रहे हो ना, तो कोई भी करेक्ट। आप एक नीश ले सकते हो या कोई भी बिजनेस ले सकते हो, वो कोई भी हो, चाहे वो तो एजेंसी हो, फूड हो। मेरे डैड का बिजनेस है, तो उनका ही नेम डाल देते। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा ना? उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इन हम्म, फ्यूचर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है हाँ, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, कैटेगरी पुट कर दीजिए नीचे। और मैम ये विजिबल तो नहीं होगा ना पेज नहीं, जैसे? अभी इमीडिएट विजिबिलिटी कभी नहीं होती पेज की, बिल्कुल भी नहीं होती है। जब तक आप 1 मंथ इस पे वर्क ना करो कंटिन्यूटी में, तब तक ये विजिबिलिटी नहीं देता है आपको। ठीक है। डिस्प्ले अभी हम लोग बायो छोड़ देते हैं, यहाँ पे स्किप कर देते हैं, जस्ट अभी हम लोग एड्स पे आ हाँ, जाते हाँ, हैं। क्रिएट पेज पे क्लिक करिएगा। हाँ, अ, ये ऑलरेडी हमको लगता है पुट है, तो कुछ नंबर्स है, कुछ आप वैसे भी कर सकते हो क्या? नहीं, ये भी टेकन है शायद। क्या लिखा है, द नेम इज इनवैलिड, वी सजेस्ट। नीचे देखिए, आपको जो नेम दिया हुआ है ना, आप वही प्रेफर कर लो। मिल 28 या फिर और वैसे करके। या तो कुछ आप सजेशन दे दो। अम्म, आप अगर फूडी हो तो आप फूड के पेज भी लिख सकते हो, फूड कोरियन कैफे या कुछ इस तरह का, थाई कैफे, ऐसे भी आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, कोरियन कैफे पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो टेक्सटाइल हटा के वहां पे फूड आप ले लो, फूड एंड ड्रिंक्स ले लो हाँ, कैटेगरी, कोरियन कैफे, और वहां पे फूड एंड ड्रिंक्स ले लीजिए उसकी जगह, हाँ, फूड एंड ड्रिंक्स। अब देखिए शायद हो ठीक है। जाए। हाँ। हम्म। हम्म, आपको अंडर स्कोर हटा दीजिए, अंडर स्कोर मत पुट करिए। ओके। हाँ स्पेस दे दीजिए, कोरियन कैफे में चाहो तो आप कोरियन और कैफे में स्पेस दे दीजिए अंडर स्कोर के सिवा। अब देखिए क्रिएट करके हाँ, हो गया। हाँ। अब हो रहा है, हाँ। अब ये आपका आ गया वेबसाइट और लोकेशन, नेक्स्ट कर दीजिए अभी। अभी कुछ पुट नहीं तो करना, जस्ट नेक्स्ट कर हाँ, दीजिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी का पेज ऑलरेडी होता है ये, हम्म। राइट? तो इसमें जैसे कि इफ यू आर वर्किंग, तो उनकी वेबसाइट का नेम यहाँ पे आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly. आपकी कंपनी और का डिटेल्स। कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, हाँ, सारा लोकेशन आ जाएगा। यहाँ पे। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर और कवर हम्म, फोटो, वो आपकी पुट हो जाएगी, जो आपकी कंपनी की रहेगी। जो भी आप हाँ, हाँ, लोगो एंड कवर करेक्ट। फोटो, वो आपका पुट हो जाएगा। एंड हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, स्क्रॉल ठीक डाउन है, करिए। ठीक। अब ये आपका आ गया व्हाट्सएप बिजनेस वाला। अगर आप लोग को ओह, याद हो, अपने दो व्हाट्सएप्स होते हैं, एक अपना जो हम लोग अपने हाँ, फैमिली फ्रेंड्स के लिए, और एक बिजनेस व्हाट्सएप होते हैं। अब उनके भी कैंपेन स्टार्ट हो चुके हैं। वो मेटा ने हाँ, क्या किया है, आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन में भी, मतलब व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन में भी कैंपेन हाँ, रन करने का फीचर आपको दे दिया, जो आप सेलफोन से भी एड रन कर सकते हो। और आई थिंक वो 30 रुपीज से स्टार्ट होता है कैंपेन, 25 और 30 इन बिटवीन, ऐसा आपका चार्ज है, मतलब रन करने का। तो ये आप ओके। हमेशा, जब भी आप अपनी ऑफिशियल साइट बनाए, मतलब पेज बनाए, तो हाँ, हमेशा हाँ, अपना कंपनी का व्हाट्सएप नंबर, मतलब अपना बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, और जो अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स का व्हाट्सएप है, सेपरेट ही रखे, क्योंकि वो आपको हाँ, यूज करने में, मतलब इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम ना हो। तो वैसा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, सही। सो ठीक है, अभी तो इस आप यहाँ हाँ पे, बोलिए। हाँ, यहाँ पे जैसे कंपनी का ही व्हाट्सएप नंबर होगा, तो ये
कनेक्ट हो जाएगा एग्जैक्टली उससे। तो मानिए अगर फेसबुक के थ्रू कुछ भी मैसेजेस आते हैं, कोई आपसे क्वेरी करता है ना, तो जो हाँ आप हाँ व्हाट्सएप नंबर देंगी और जो वो हैंडल कर रहा होगा नंबर, जो भी आपका एम्प्लॉयर जो भी कलीग होगा हैंडल करेगा, वो हाँ हाँ उनको रिप्लाई दे सकता है वहां से। तो वो वैसे हाँ। चलेगा। ओके ओके, सारे मैसेजेस वो फिर हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। जी हाँ, जी सर। हाँ, वैसे। ओके। ठीक अब है। आप स्किप कर दो इसको, अभी के हाँ लिए स्किप एक। कर दो। हम लोग जस्ट एक डमी पेज बना के इसको अभी लीव कर रहे हैं वैसे। एंड हम्म। नेक्स्ट, आप चाहो एक और चीज, आप चाहो तो जब आप पेज, अभी तो जैसे हम लोग डमी पेज बनाए हैं, बट जब आप थोड़े हाँ। सीरियस हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छे से मतलब नहीं होता कि ट्राई हम्म। करना है इधर, जैसे चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए करो, चाहे आप अपने ही फैमिली, जैसे आपका फैमिली बिजनेस है, या फिर आपको कुछ मतलब ट्राई करना है या प्रैक्टिस करना है, उस सिचुएशन में आप इनवाइट फ्रेंड्स करके जो भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स होंगे ना, जो भी आपके हम्म। फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, आप उनको इन पेज का इनविटेशन सेंड कर सकते हो। तो आप ऐसे क्या होता है, आपके पेज के इन फॉलोवर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या आप जैसे अभी पूछे थे ना कि अभी ये हम्म। इमीडिएट तो कहीं फेसबुक पे किसी को शो नहीं होगा, तो नहीं, फेसबुक हाँ। पे इमीडिएट शो नहीं होता है। जब तक आप कोई एक्टिविटी, कोई लाइक या कुछ फेसबुक ऐसा मतलब आप बोल सकते हो एंगेजमेंट आपके पेज की तरफ आपके यूजर से नहीं देखता, तब तक लाइव नहीं करता कोई भी चीज को। इसका मतलब बस ओके। इतना होता है कि आपने एक कैसे हम लोग का होता है कि फॉर्म फिल कर देते हैं हम लोग, तो होता है ना, बस फॉर्म फिल करेक्ट। करके रखा है, हाँ जस्ट हाँ। अभी उसका कुछ रिव्यू या कुछ आपको फॉलो अप नहीं आया, तो ये जस्ट लाइक वैसा ही आपका फेसबुक पेज का होता है। इसलिए जब आप फेसबुक पेज बनाओ किसी के लिए, तो इमीडिएटली कंटिन्यूटी अपना रखो, डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव कंटेंट उस पे पुट करते रहिए, इनविटेशन चाहे वो आपके नोन हो अननोन हो डजेंट मैटर, बट इनविटेशन सबको आप सेंड करते रहो, कि कोई ना कोई तो एटलीस्ट, अगर आप 10 सेंड करोगे किसी को इनविटेशन, तो मिनिमम 2 लोग तो आपको फॉलो अप, या 3 मिनिमम तो फॉलो अप तो आपको देंगे, कि रिवर्ट बैक करेंगे आएंगे। कि। तो ये वैसे हाँ चलता हाँ। है आपका। ओ। ठीक है। ओके, सो इनवाइट हाँ, फ्रेंड्स में सारे जो जितने हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको सबको इनविटेशन सबको, जाएगा? या आपके ऊपर, अगर आपको सबको देना है आप सबको दे सकते हैं, अगर आपको कुछ मतलब हाँ। कोर जो आपके फ्रेंड सर्कल स्पेसिफिक सिर्फ है उनको कोई? देना है, हाँ, तो आप उनको भी दे सकते हो। तो ये एक पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है ये। ओके ओके। हाँ। अभी के लिए इसको नेक्स्ट कर दीजिए आप, ठीक है। और डन कर दीजिए। ओके मैम, वन हाँ। क्वेश्चन यहाँ पे कि इनवाइट फ्रेंड्स पर क्लिक करेंगे हाँ, तो ये कैसे हम वो कर आप सकते क्लिक हैं कि करो, अगर। आप क्लिक करो इस पे एक बार, लिस्ट आ ओके। गई। अब आप जिस जिस हाँ पे हाँ टिक लगाओगे ना, और नीचे देखिए हाँ सेंड इनविटेशन अभी अनेबल है, हाँ हाँ तो आप इसको क्लिक कर दोगे तो वो आपका हाँ। सेंड हो जाएगा, सी सेंड ठीक है इनविटेशन ठीक टू है। दैट पर्टिकुलर पर्सन को वो पहुंच जाएगा। हाँ, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, जी ठीक है, हाँ। ऑल फ्रेंड्स हैं। ओके। हाँ। ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। और जैसे आपको नोटिफिकेशन भी कैसे आता है, वहां पे आप बेल आइकन पे देख रहे हैं, जैसे आपको नोटिफिकेशन आपके पर्सनल इनबॉक्स में आया है हाँ 7, तो वैसे ही जब हाँ। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को इनविटेशन सेंड करते हो ना, सेम ऐसे हम्म। ही उनके भी नोटिफिकेशन में वो आपका पेज का रिक्वेस्ट चला जाता है। ओके, तो जो इंस्टाग्राम पे हमको कुछ पता है, हम लोग जैसे पेजेस फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के, हम्म। तो बार बार नोटिफिकेशन आता है, दे हैव इनवाइटेड यू टू फॉलो देयर पेज। हाँ, तो तो वो यही होता है? अच्छा। एग्जैक्टली तो वो ऐसा ही होता है। तो जैसे आप उनको सेंड करोगे इनविटेशन, तो वहां पे आ हाँ जाएगा दिस पर्सन सेंड टू फॉलो दिस पेज और इनवाइट फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, ऐसा आपके हाँ। पास नोटिफिकेशन मतलब वो सेंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। ओके। हाँ। ठीक है। तो इसमें पेज डन। आपके नोटिफिकेशंस चाहिए। दूसरा आपसे पूछता है प्रमोशनल, तो ईमेल के थ्रू अपने को कुछ पेज प्रमोशन नहीं करना है, इस वजह से हम लोग इसको अभी ऑफ ही रखे हुए हैं इस बटन को, तो ये ऑफ ही रहना ही बेटर है। इसको डन कर इससे दीजिए। क्या होगा? बेसिकली ये आपका क्या है, अगर आपको ईमेल के थ्रू ईमेल मार्केटिंग करनी है, ईमेल के थ्रू प्रमोशंस करने, कैसे, मानिए आप लोग के पास भी कभी, अगर आप लोग अपने ईमेल से या इनबॉक्स चेक करिए, तो कुछ ऐसे हाँ नोटिफिकेशंस आते हैं ना कि रियल एस्टेट के आते हैं, सिंपली लर्न्स के आते हैं कि हम लोग ऑफर्स दे रहे हैं, तो ये सब होते हैं हाँ। प्रमोशनल मेल्स। तो अगर आप, प्रमोशनल, हाँ, हाँ, प्रमोशनल ईमेल। जी, हाँ। तो अगर इस तो तरह वो के इससे आपको, होते हैं? नहीं, ये है कि मेटा के थ्रू आप कर सकते हो, बट ईमेल एड अभी के करंट सिनेरियो में इतना कोई प्रॉफिटेबल चीज है ही नहीं। हाँ, आप एंगेज कर सकते हो अपने ईमेल्स को,
बट कुछ आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा ईमेल मार्केटिंग से अभी करंट सिनेरियो में। तो इसलिए उसको ऑफ अच्छा। करना ही बेटर है। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए अलग से ही प्लेटफॉर्म है, लाइक मेलशिम्प है, सेंड ब्लू है, ये सारे आपके पेड प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जहां पे आप कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग। लेकिन उसके लिए आपके पास बल्क कॉन्टैक्ट होने चाहिए पर्टिकुलर पर्सन के, कि हर एक। बल्क ईमेल्स होनी चाहिए ना? हाँ, बल्क ईमेल आप सेंड कर सकते हो, बट उससे पहले जिनको भी आपको बल्क ईमेल सेंड करना है ना, तो उससे पहले आपको अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ती है। तो एक्सेल शीट करेक्ट में है। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उस पर्सन का हम्म। ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, इंफॉर्मेशन है, हाँ। हाँ, वो आपके पास होनी चाहिए, तब आप बल्क ईमेल सबको सेंड कर सकते हो। ओके। हाँ, तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है आपका। मेलचिम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहले वो फ्री था, अब वो टोटली पेड हो चुका है। और मेलचिम के बाद अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आता है, वो आपका सेंड ब्लू है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। ठीक है। ठीक है। आ, ओके ओके मैम। हाँ, ये रिवीजन है शिवम। हाँ, इसके बाद इसको आप डन कर दो, क्योंकि आपका एक टॉपिक कवर हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो मानिए न्यू टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज के लिए। तो ये आपका बेसिक पेज बन चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कैंपेन रन करेंगे, ठीक है। और वो ठीक है। कैंपेन लीड जनरेशन का रन करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, आपको वापस से जो 9 डॉट्स है ना, आपको उस 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। और वहीं पे क्रिएट वाले सेक्शन में देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, हाँ, तो ऐड पे ये क्लिक। एड हाँ बोलिए। कैंपेन है, ओके। जी हाँ, ये ऐड कैंपेन है, या फिर आप ऐड मैनेजर इसको बोल सकते हो। ओके ओके। हाँ, तो एड आप मैनेजर। देखिए, जब आप ऐड पे क्लिक किए तो देखिए एकदम लेफ्ट कॉर्नर में गो टू एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ गया, पॉपअप बॉक्स आ हाँ गया। अब हाँ उस हाँ। गो टू एड मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप कहाँ चले जाओगे, अपने एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एक्चुअली हम लोग पेज पे थे ना, तो अब आप अपने एड्स मैनेजर, हमेशा पेज के लिए नहीं होता, वो अकाउंट के लिए होता है, इसलिए वो स्विच करने को बोला। तो ये एड्स मैनेजर एक अकाउंट है, ये वाला? जी हाँ, एड्स ओके मैनेजर एक अकाउंट आपका है जिसके अंदर आप सारे कैंपेन क्या करोगे, रन करोगे। आई एक्सेप्ट ओके। कर दीजिए, बेसिक आपसे पूछा है, आई एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, डन। अभी हम ठीक लोग है। क्या करेंगे, एक कैंपेन रन करेंगे। तो एक कैंपेन मानिए हम आप लोग को एजेंसी एजुकेशन, चलिए स्ट्यू वैली के लिए रन करवा देते हैं, या फिर स्ट्यू इंटर्न, स्ट्यू वैली, इनके लिए रन। क्योंकि देखिए, लीड जनरेशन में आपको लीड फॉर्म को क्रिएट करना होता है। अब लीड फॉर्म के लिए आपको ऐसी कोई इंडस्ट्री चाहिए जिसके लिए आपको हम्म। डेटा, अब मानिए एजुकेशनल एक ऐसा आपका इंडस्ट्री आ गया जिसके लिए आपको स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका प्रोफेशन, उनकी डिग्री, एज वेल एज हाँ। वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये कुछ बेसिक चीजें आपको स्टूडेंट की चाहिए होती है। फिर कन्वर्सेशन तो वो आपका जो कॉल पे होता है वो अलग होता है। अब एक इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है, व्हाट इज लीड एंड व्हाट इज कन्वर्जन, या फिर डिफरेंस बिटवीन लीड एंड कन्वर्जन। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कि लीड अच्छा। और कन्वर्जन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब देखिए, लीड जो होता है ना, वो बेसिकली जो आप डेटा कैंपेन के थ्रू कलेक्ट करते हो। ठीक है, जब भी आप कोई भी डेटा, जैसे अभी आप लीड जनरेशन कैंपेन अभी रिवीजन करोगे यहाँ पे, तो लीड जनरेशन के लिए मानिए आपने फॉर्म क्रिएट किया जिसमें आपने नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड कुछ आपने सर्टेन क्वेरीज ली उसके अंदर। तो ओके। जो पर्सन वो फॉर्म फिल करेगा, तो आपको क्या मिल रहा है, उस पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर पर्सन का, स्पेसिफिक पर्सन का आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है, वो हाँ अप्लाई नहीं कर रहा, वो ज्वाइन नहीं कर रहा कोई चीज, वो सिर्फ आपको इंक्वायरी दे रहा है कि मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में। ठीक है, तो वो आपको लीड हो गया। जो आपको डेटा कलेक्शन मिलता है कैंपेन के थ्रू, दैट इज लीड। बट जब वो डेटा मिलने के बाद कोई पर्सन कॉल भी तो करता होगा ना, आपने फॉर्म फिल किया था, आपको किस चीज में इंक्वायरी करनी है, या फिर आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो फीस स्ट्रक्चर कितना है। जब आपके पास कोई कॉल करके आपसे आपके बारे में सारी चीजें पूछता है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, कि आप डेमो क्लास लो एंड देन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ज्वाइन करो,
जब आपको कॉल करके कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट इन द सेंस कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो उस पर्टिकुलर थिंग को, आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो उनके कॉल के बाद, तो आप कन्वर्जन कहलाते हो। कन्वर्जन, ओके, हाँ। हाँ हाँ। तो लीड चलो। तब तक रहता है जब तक आपके पास डेटा रहता है। जब उस डेटा को कॉल करके कन्वर्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है कन्वर्जन। और जो डेटा कन्वर्ट नहीं होते वो स्टिल लीड या फिर वो रिजेक्टेड लीड्स में रहते हैं। समझ में आया लीड एंड कन्वर्जन में डिफरेंस सबको? हम्म। हम्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हम्म। आशीष, शिवम, साहिल, पलक, कोई ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नो मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैम, हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन है हाँ हाँ। कि जैसे कि फेसबुक, ये जो होता है हमारा फेसबुक एक पेज, एक सेकंड, जो एक्चुअली फेसबुक अकाउंट होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी अपनी कंपनी है, हम्म। ठीक है, तो वो अपने पेजेस क्रिएट करती है, जो उसमें अपने वो सारे पेजेस पे वो कैंपेन्स रन करते हैं। पेजेस पे कैंपेन रन नहीं करते। देखिए, अगर आप किसी चार, फॉर एग्जांपल आप किसी दो कंपनी के लिए काम कर रहे हो, दो क्लाइंट्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? हाँ, तो ठीक है। आप अपने कभी भी प्रोफाइल पे उनके लिए कैंपेन रन मत करिएगा, कभी भी नहीं, ठीक है? दूसरी चीज, मानिए ओके। एक एजुकेशन कंपनी है और एक रियल एस्टेट की कंपनी है, या फिर मानिए एक शॉपिंग साइट है और एक कोई और हाँ कंपनी है, ठीक है? तो मानिए ये हाँ। दो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्लाइंट्स हैं। तो हम्म। उनके ही फेसबुक पे क्या होता है कि आप उनके फेसबुक का ना एक्सेस ले सकते हो विदाउट आईडी पासवर्ड। मतलब उनके आईडी पासवर्ड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। विदाउट आईडी पासवर्ड वो आपको अपना एक्सेस दे देंगे और आपको उन्हीं के फेसबुक पे क्या करना होगा, रिस्पेक्टिव फेसबुक अकाउंट पे आपको उनके लिए कैंपेन रन करना होगा। तो इसमें आप बस अपने ओके। पे सीख रहे हो, ठीक है? लेकिन अगर मानिए कोई शॉपिंग का कंपनी है तो वो अपना फेसबुक अकाउंट का आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा कि भाई इनको ये पोजीशन अप्लाई मतलब दी गई है, इनको क्या करना है, कैंपेन रन करना है इस चीज के लिए। हाँ। तो वो बस आपको अपने अकाउंट का एक्सेस दे देगा और आपको कुछ नहीं करना। आप बस अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करो, उनके अकाउंट पे जाओ और उनका रन करना स्टार्ट कर दो कैंपेन। वो भी कैसे होता है वो हम आपको कैंपेन के बाद ना बता देते हैं, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कैसे आप किसी का हाँ, कि लाइक वो अकाउंट। स्पेसिफिकली हाँ कैसे होता है। हाँ, हाँ, इसमें वो तो फिर हम आपको पेज बता। का तो कोई रोल नहीं है ना, कि भाई हमको नहीं नहीं फुल नहीं नहीं पेज। नहीं 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 नहीं। हाँ। ये तो इसलिए कि मानिए कोई ऐसे भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे जिनको फेसबुक पेज भी बनाना नहीं आता, वो सब चाहते कि आप करो, तो आपको आना हाँ चाहिए, इसलिए फेसबुक पेज सिखाया गया हाँ, बिकॉज। करेक्ट, कुछ क्लाइंट्स की अप्रोच आती है कि फेसबुक पेज हमको हाँ, क्रिएट करना क्योंकि है। हाँ हाँ। क्लाइंट्स अगर कोई फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड होगा ना तो क्लाइंट्स इतने इरिटेटिंग आएंगे ना कि इतनी इतनी छोटी छोटी सी चीज पे उनका ये रहेगा ना कि भाई करो, ये पैसा दे रहे हाँ हो तो करो, वो वाली चीज आ जाती है उनके पास। हाँ, तो इसलिए। करेक्ट करेक्ट। और दूसरी चीज, फ्रीलांसिंग करने के लिए भी डिमांड ऐसी रहती है कि अगर कोई आप लोग फ्रीलांसिंग का इंटरेस्ट है, किसी को क्लाइंट मिलता है और मिलना भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मिनिमम 20,000 उनसे मांग सकते हो कैंपेन रन करने के लिए। कि भाई ओ, ओके। मेरा मानिए हाँ अगर हम आपके लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम इतना पैसा आपका इस पे लगाएंगे, रेस्ट अमाउंट मेरे मेहनत का रहेगा। बिकॉज अगर आप कैंपेन करो कुछ तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो 60-40 करेक्ट। रेशियो रखिएगा कि एटलीस्ट 40 आपके पास रहे कि आप जो काम करें, देन 60 आप उनका यूटिलाइज कर दो कैंपेन के लिए। उनको बस रिजल्ट ओके। से मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप हमेशा क्लाइंट से रहना। मिनिमम 20,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज देखिए, जितना ज्यादा बोलोगे, ज्यादा ज्यादा ये नहीं 30 बोल देना, 25 बोलोगे तो नेगोशिएट आपसे करेंगे ही करेंगे। तो करेंगे, ऐसा हाँ। बोलिए कि एटलीस्ट आपके बजट में आपके क्लाइंट्स आ जाए जिसमें आपको भी लॉस ना फेस करना पड़े। तो वो वाली चीज है। ओके, ठीक है। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैंपेन। तो वहां पे देखिए ग्रीन कलर का बटन है जहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है। हाँ, या। हाँ, उस पे क्लिक करिएगा। हम्म। और वहां पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिया गया है। एक दिया गया है आपको ऑक्शन बाइंग टाइप में, देखिए ऑक्शन। हाँ हाँ और एक आपको दिया रिजर्वेशन। तो ऑक्शन हाँ। ही हम लोगों को यूज करना है। रिजर्वेशन हमेशा उनके लिए होते हैं जो बिजनेसेस ऑलरेडी इतना बिल्डअप हो चुके हैं कि जिनको अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लॉस से तो कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिजर्वेशन उनके लिए होता है। बट ऑक्शन उनके लिए ओके। होता है जिनका कम बजट है, जिनको कम बजट में भी ज्यादा आप बोल सकते हो ग्रोथ करनी है, सारी चीजें करनी है, तो उनके हाँ लिए हाँ। ऑक्शन होता है। ठीक है। तो हाँ। ऑप्शन ये बेसिकली टू टारगेट पीपल, ये इसके लिए है? नहीं, आपके बजट को मैनेज करने के लिए है। मैनेज करने के लिए हाँ ये बजट के ऑप्शन है, ओके। हाँ।
ठीक अब है। इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे लीड को, लीड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, बिकॉज ये लीड जनरेशन है जी हाँ, कैंपेन। जी हाँ। और देन आप कंटिन्यू कर दीजिए। पहले क्लिक कर देंगे, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है यहाँ पे सारी ऐसे। हाँ, कि क्या क्या आपको मिल सकता है इस चीज से, कि ओके, इंस्टेंट फॉर्म इंस्टेंट मिल फॉर्म। सकता है, कन्वर्जन्स मिलेंगे, आप कॉल कर सकते हो, बहुत सारे आपको प्रॉफिट जो आपको मिल सकते हैं वो सारी चीजें हैं। ओके, तो मैम कैंपेन क्रिएट करना इट्स फ्री, फेसबुक ये फ्री देता है? नहीं 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 नहीं, फेसबुक पैसे लेता हम्म, है। हम लोग डमी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे फेसबुक अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन जिस टाइम आप हाँ पैसे डाल दोगे ना, उस टाइम वो फ्री हाँ। देखेगा, वो पैसे लेकर आपके कैंपेन रन कर देगा। अच्छा अच्छा, ओके हाँ। ओके। अब इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे मैनुअल पे, बिकॉज मैनुअल इसलिए करना है क्योंकि सारी चीजें हम लोग अपने अकॉर्डिंगली ही सेट करेंगे, ना कि हम लोग फेसबुक पे डिपेंड रहेंगे। तो इसलिए मैनुअल लीड कैंपेन एंड देन कंटिन्यू। हाँ, ठीक है। तो ये अब थ्री देखिए, स्टेजेस आ गई जो आपने बताई थी। जी हाँ, वो 3 स्टेज आपके कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड सेट एड्स लेवल, लेवल, ये 3 लेवल्स एड। आपके आ गए। तो अब हाँ जैसे कि हम लोग फर्स्ट लेवल है हमारा कैंपेन लेवल है, ठीक। अब हाँ। देखिए कैंपेन लेवल में सबसे पहले अपने को पूछा गया कैंपेन नेम। तो कैंपेन नेम में हमेशा किस कंपनी के लिए आप एड रन कर रहे हो और कौन सा एड रन कर रहे हो, जैसे कि अभी कंपनी कौन सी, स्ट्यू वैली, लेट कंसिडर हाँ, स्ट्यू वैली कंपनी हो गई। और स्ट्यू वैली के लिए कौन सा कैंपेन रन हो रहा है, लीड कैंपेन। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्यू वैली लीड कैंपेन इस तरह से, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ। अब ये आ गया आपका नेम। अब आता है आपका स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरी बेसिकली आपसे क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी कैंपेन क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, पॉलिटिक्स या फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स को लेकर है जो हम्म, कि मतलब बोल सकते हो आप पब्लिक सेंटिमेंट्स को लेकर है। फॉर एग्जाम्पल कि फेयर एंड लवली, जिसमें कि आपको फेयर एंड लवली का भी एक बार एड पे केस हुआ था। क्यों? क्योंकि वो क्या हाँ। बोलता है, आपका ब्लैक एंड व्हाइट के लिए वो कलर्ड को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था कि आप फेयर एंड लवली यूज करोगे अच्छा। तो डार्क एंड आपका नहीं होता फेयरनेस के थ्रू, इस तरह से। तो ये सब चीजें कुछ होती हैं जो आप, मे बी पॉपुलेशन अभी बहुत सारी है और अकॉर्डिंगली टाइम भी चेंज हो रहा है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी बात भी पिंच करती है। तो कोई भी हम्म, पर्सन अगर आपके ऐसे कैंपेन पे रिपोर्ट कर दे तो उससे आपके अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। बिकॉज उस टाइम फेसबुक ये नहीं देखेगा कि आपने क्या कंटेंट लिखा था, बट अगर उसने ये रिपोर्ट कर दी कि भाई ये स्पैम है या फिर ये बेकार कैंपेन्स या एड कर रहा है जो कि नहीं वॉयलेंस के तरफ है, तो फिर फेसबुक आपके अकाउंट को ओके। ब्लॉक कर देता है उस चीज को। तो किसी के उसके बाद सेंटिमेंट को हर्ट करना एंड वो तो। हाँ, वो चीज। हाँ, दूसरी चीज, मैम वैसा नहीं होना चाहिए। अगर फेसबुक एक बार अलाउ कर दिया कि ब्लॉक, तो आप उसको कभी भी ओपन नहीं कर सकते, कि बिकॉज एक ने मुझे स्क्रीनशॉट आप ही के बैच में दिया था, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली फेसबुक पे ऐसा लिखाया कि भाई नहीं ओपन होगा वो अकाउंट आपका, मतलब उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया। तो आप कितना भी उसमें हाथ पैर चला लो, फिर वो आपको न्यू ही अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। तो उसमें जो हमने कैंपेन रन किया होगा वो भी फिर गया मतलब? सारा वो अकाउंट ही पूरा चला गया आपका। ओ, तो डेटा और एंड एवरीथिंग जो उसमें रहा होगा वो सब कुछ। सारा A to Z सारा डेटा आपका वैनिश, वैनिश क्या हो गया, वो उसी के साथ अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, तो वो डेटा भी वहीं पे चला गया। हाँ। तो वो वैसा आपका हो जाएगा। हाँ, आपके पास दो ऑप्शन, कोई कुछ बोल यस भी रहा मैम। है क्या, हम इंटरप्ट कर रहे हैं शायद। यस मैम। हाँ अश्रुजीत। वो और एक्चुअली वो रेस्टिकेटेड कर दिया, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था इसलिए। हाँ नहीं, मतलब वही तो, क्योंकि आपने, हाँ आप ही ने भेजा था ना मुझे स्क्रीनशॉट। यस मैम। हाँ हाँ हाँ। तो आपके वाले में ना, जब उसमें आपने बॉक्स के ऊपर आप पढ़िएगा, उसके ऊपर लिखा है उन्होंने, मैंने फिक्स कर दिया, डिक्लेयर ही कर दिया कि आपका हाँ, अकाउंट डिक्लेयर कर ओपन, दिया। हाँ मतलब ओपन ही नहीं होगा। तो देखिए मेटा प्लेटफॉर्म जो है ना, बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म हो चुका है, एक्सट्रीम सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। स्पेशली फेसबुक, अब तो इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे हो रहा है, बट फेसबुक एक्सट्रीम सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर छोटी सी छोटी भी अगर उसको कुछ फिशी थिंग दिखेगी ना, कुछ गड़बड़ चीजें दिखेंगी ना, वो आपसे हम्म, आपका मतलब पूछेगा ही नहीं कि आपका क्या ओपिनियन है, वो सीधे ब्लॉक करेगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो इस तरह का अब मेटा हो चुका है। तो अब धीरे एक्चुअली धीरे, हाँ बोलिए।
एक्चुअली उसमें उन लोगों का ग्लेज है, क्योंकि मेरा उस टाइम जीमेल आईडी ऐड नहीं था। वो किसमें से वो मतलब वेरिफिकेशन कोड भेजा है। हाँ, बोले ना कि बहुत छोटी छोटी चीज पे ईमेल आईडी बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अपने अकाउंट पे जाके एक बार ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करा भी सकते हो, बट उनको वेट ही करना नहीं आता। मेटा ऐसा हो चुका है। हम्म। मैं मतलब मेटा एकदम, एज वेल एज आपका इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे ऐसा हो चुका है। इंस्टाग्राम में भी अगर करंट इसकी बात करें, केस की बात करें, जो कोलकाता केस हुआ था, इसके रिगार्डिंग कितने लोग स्टोरीज अपनी पुट कर रहे थे, ठीक है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने ऐसा किया, मतलब उन्होंने ऐसा बिल्डअप किया, क्योंकि देखिए ये वॉयलेंस भी हो रहा है, बहुत चीजें पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का दो साइड रहता है आपका। तो इंस्टाग्राम ने ऐसा किया, जो जो इस तरह के केस, जो इस केस को लेकर जो भी पोस्ट करेगा विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, वो इमीडिएट उनके अकाउंट से उस चीज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ऐसा मैम हो चुका है। हाँ बोलिए। वैसे कंडीशन आ गया कि कंप्लेंट किया इसीलिए उसको ब्लॉक कर दिया गया, मतलब कंप्लेंट तो फेक भी हो सकता है, वो वेरीफाई करता है कि नहीं? देखिए, कंप्लेन दो तरह से करता है। अगर किसी ने जानबूझ के रिपोर्ट किया है तो आपको एक बार एक तो चांस देता है जिसमें आप अपना आईडी प्रूफ एंड सारी चीजें सबमिट करो। लेकिन अगर उसको और भी कुछ ऐसे, जैसे आप बोल रहे ग्लिच हुआ सिर्फ एक ईमेल वेरिफिकेशन के चलते, तो फिर वो कुछ भी नहीं सुनेगा, वो कर देगा ब्लॉक। और हाँ, एक चीज और भी है इसमें, सिर्फ आप बोल सकते हो एक जैसे आपके लक का बात है, जैसे उनका बैड लक था अश्रुजीत का, तो इसलिए उनका ब्लॉक हो गया। वरना सॉरी, वरना 90% ऐसा नहीं होता है, लिटरली 90% नहीं होता है। बिकॉज और भी बैचेस में मेरे ऐसे केस आए थे, उन्होंने अपना पासपोर्ट साइज फोटो एंड आधार कार्ड दिया, विद इन 15 to 20 डेज में उनका अनलॉक हो गया अकाउंट। लेकिन हाँ, 90% केस में ऐसा नहीं होता जो अश्रुजीत के संग हुआ इस तरह से। तो जो जब भी आप कुछ काम करो तो याद रखो, कोई ऐसा क्या बोलते हैं, चाहे वो वीडियो हो या फिर कोई चीज कुछ भी हो, बस कुछ ऐसा लाइक वाइक के कुछ वैसे ना हो, तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेटा को लेकर। तो मैम ये जो हम कैंपेन रन करते हैं, हम्म। लाइक कोई भी कंपनी के या कुछ हम्म। भी, तो हम्म। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, वो ब्लॉक हम्म। कर देगा, तो वो हमारा एक्चुअल अकाउंट ब्लॉक करेगा ये? एग्जैक्टली, बिकॉज आपका कैंपेन भी आपके अकाउंट से ही रन हो रहा है। ओके, तो जैसे कि वो जो कंपनी का अकाउंट है वही ब्लॉक हो जाएगा? ओह, एग्जैक्टली, ओके कंपनी ओके, का वो फेसबुक कैंपेन। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, फेसबुक मैम अकाउंट इस मतलब केस वो। मैम इस केस में मैं तो उसको डिलीट करके और एक भी नया खोल सकता हूँ, उस केस में हाँ, कंडीशन की? बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बनाने से नहीं रोका है, बट वो आप यूज नहीं कर पाओगे। पर हमारा डेटा तो फिर गया है ना हाँ, इसमें तो। डेटा तो गया, डेटा तो गया, नहीं नहीं डेटा मैम, आप हाँ। फेसबुक अकाउंट एक ही रहेगा, मेरा नाम में है, उसृजित दत्त में है, पेज और एक बनाने से वो और एक मैं यूज कर पाऊंगा उसको? देखिए, अगर आप न्यू अकाउंट बनाते हो, मानिए आप, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं होगा आपका, जैसे मेरा भी शिवांगनी करके दो अकाउंट है उसके ऊपर, बिकॉज एक मेरा ब्लॉक हो चुका था, फिर मुझे दूसरा कॉलेज टाइम पे बनाना पड़ा जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे। तो आप बनाओ, आप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेज भी बनाओ, उसी नाम से आप पेज बनाओ जिस नाम से आपने पिछले अकाउंट में बनाया। बट दोनों के टाइम में थोड़ा गैपिंग रखो। अगर आप न्यू अपने नाम से अकाउंट बना रहे हो ना, तो पहले एक महीना अपने फ्रेंड्स कनेक्शन बनाओ, उसमें कुछ अपलोड करो, कुछ एक्टिविटी करो, कि जिससे कि फेसबुक को लगे कि भाई न्यू अकाउंट है, धीरे धीरे कुछ एक्टिविटी है। फिर आफ्टर 15 to 20 डेज बाद आप सेम पेज वाला अकाउंट, सॉरी सेम पेज जो आपने पिछले अकाउंट में बनाया था, सेम इस अकाउंट में बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको एक्टिविटी परफॉर्म होती दिखनी चाहिए, बिकॉज न्यू, मेरे संग भी क्या हुआ था कि मेरा न्यू फेसबुक अकाउंट था, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे उसके अंदर, इमीडिएट फेसबुक पेज बनाया, ब्लॉक। तो उसको ओह, एक्टिविटी देखनी है, कि वो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ, मतलब देखिए अकाउंट्स तो भतेरों पर है, कुछ फेक अकाउंट्स है, कुछ स्कैम है, कुछ वो है। तो इस वजह से फेसबुक बहुत वैसा हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर ओके। फेसबुक पे आपको स्कैम ही मिलेगा कुछ चीजों को लेकर। तो मैम वो जब चीज हो गई है। मैम जब फोटो आईडी अपलोड करना है, हम्म। सेम नेम होना चाहिए जिसमें से मैंने पेज बना, सॉरी अकाउंट बनाऊंगा, कि नहीं होने से भी चलेगा? आपका नाम है तो आप ही अपना नाम डालोगे ना। अब वो चाहे आप अपना निकनेम डालो, चाहे आप अपना ऑफिशियल नेम डालो, तो आप अपने ही नाम से अकाउंट बनाओगे ना। हाँ, उसमें आईडी प्रूफ जब वेरिफिकेशन होगा हम्म। उसमें डिफरेंट तो नहीं होगा ना? डिफ- नहीं 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 नहीं, हम समझे नहीं। आईडी आईडी प्रूफ मतलब आधार और ये सब ना, तो आधार में जो नाम आपका डलेगा, वो चीज तो आपके अकाउंट में भी वही नेम होना चाहिए ना आपका।
अच्छा, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वही निक चीज नेम वो में तो पूछ और रही है। आधार में नहीं आएगा ना, निक नेम में अगर निक हाँ, नेम देके निकनेम अगर में कहाँ बनाऊंगा। आएगा? नहीं, निकनेम आधार वाली चीज तब आती है जब आप अपना अकाउंट बनाते हो। जैसे मानिए मेरा शिवांगी मोहन है, तो मेरे आईडी प्रूफ में भी शिवांगी मोहन डला हुआ है, तो उसको लगे कि भाई चलो नहीं है। लेकिन अगर मानिए निक नेम है और उसमें मेरा आधार में कुछ और है, तो भाई ये तो फ्रॉड ही है ना। वो भाई वो एक एल्गोरिदम पे वर्क कर रहा है, कोई पर्सन उसको ठीक नहीं कर रहा, तो फिर तो वो ब्लॉक ही कर देगा ना उस चीज को। ओके। तो ये वो चीज कह रहे हैं, मैम मतलब एक हम। हाँ, बोलिए। मैम जैसे कि हमने सिंपल कैंपेन रन किया है, तो इसके अंदर हाँ, एक स्पेशल ऐड कैटेगरी दी हुई है। हाँ, इसके अंदर ये हमें चांस देता है जब कोई हमें रिपोर्ट मार देता तो? एक चांस देता है आपको कि इस तरह का रिपोर्ट पर्सन कौन के ये नहीं देगा, बट रिपोर्ट आया है उस एड पे, आपको इस तरह का नोटिफिकेशन जरूर देगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा आता है कि वॉयलेंस और इन सब से, तो मे बी शायद आपको नोटिफिकेशन भी ना दे, इस तरीके से सीधे तो बोल दे कि ब्लॉक है। तो ये सिंपल ऐड कैटेगरी और स्पेशल ऐड कैटेगरी में क्या आ जाएगा फर्क फिर? सिंपल एड कैटेगरी का है। नहीं, ये लिखा हुआ ना अच्छा, स्पेशल ऐड। स्पेशल एड कैटेगरी। तो सिंपल एड आपका क्या है, जो जो आपको नॉर्मली करना है ना। अगर स्टू वैल्यू तो एक एजुकेशनल कंपनी है, रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी बेस्ड कंपनी है, शॉपिंग एड्स एक आपकी क्लोथिंग या फिर फुटवेयर्स बेस्ड कंपनी है। ये सब वॉयलेंस कैसे कर सकते हैं? बट कई वॉयलेंस। लोग कई बार जान के जैसे रिपोर्ट कर देते हैं, तो इसमें हमें शायद एक दो चांस मिलने के हैं, है ना? स्पेशल कैट, क्योंकि मेरे को दो तीन बार ही किसी ने फेक रिपोर्ट मारा था, तो मेरा बट चल गया था अकाउंट। नहीं, बोले ना कि आपका तो आपने कोई पॉलिटिक्स या उसके रिगार्डिंग थोड़ी ना ऐड किया होगा कि आपने उसी के रिगार्डिंग नहीं ऐड किया। नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं था। हाँ, तो इस वजह से चल गया ना। लेकिन अगर आप उसके ही स्पेशल एड कैटेगरीज के ही ऐड रन करोगे तो फिर क्यों चलेगा? आपका क्योंकि उसके इनके कोई जो रिगार्डिंग। स्टैंडर्ड्स हैं वो मतलब उसके हिसाब से मैच करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब आपको पहली बात तो स्पेशल एड कैटेगरीज हम जैसे बिजनेस वालों को तो यूज ही नहीं करना। ये तो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आपने नहीं किया था। तो कोई भी फेक आपके ऊपर रिपोर्ट कर दे तो फेसबुक आपको एटलीस्ट बोला तो कि भाई आपने जब किया ही नहीं है, तो किस तरह का वॉयलेंस आपके ऊपर या फिर कोई भी आपके ऊपर रिपोर्ट। लेकिन अगर आप यूज कर ही रहे हो और लग रहा है कि भाई यूज करने के बाद भी वॉयलेंस हो रहा है, तो आपको क्यों वो चांस देगा? वो वाली भी तो चीज है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। तो मतलब स्पेशल एड कैटेगरीज बेसिकली चाहे कोई भी इंडस्ट्री जिसमें आप लोग काम कर रहे हो ना, उसमें यूज करने का वो है ही नहीं बेसिक। ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला कि उनके भी कैंपेन थे बट उन्होंने यूज नहीं किया था। हाँ, अब बोला ना कि फेसबुक है सेंसिटिव, तो है सेंसिटिव, वो वाली चीज है। तो अगर आपको दूसरी चीज, हाँ, कभी अगर आपको ऐसा लगे कि किसी एड पे रिपोर्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है और पैसे भी आपके वो हो रहे हैं, अगर आपके पास पॉज करने का ऑप्शन अगर एक्टिव है, तो उसको तुरंत आप मतलब ऑफ कर दो, जिससे कि एटलीस्ट उस कैंपेन से आपको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो उस कैंपेन को डिलीट भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहो तो वो वाली चीज है। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे हम लोग। यस यस। चलिए, स्क्रॉल डाउन करिएगा थोड़ा सा वैष्णवी। अब देखिए हाँ। कैंपेन डिटेल्स में अपना क्या आ गया, बाइंग टाइप अपना ऑप्शन आ गया। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अब इसके बाद आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करिएगा। अब आता है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। कैंपेन बजट यहाँ से हम लोग चूज नहीं करेंगे, हम लोग एड सेट लेवल से कैंपेन बजट चूज करेंगे। ठीक। तो इसको ओके। अभी हम लोग लीव करते हैं इस जगह पे। फिर आपका ओके। आता है एबी टेस्ट। एबी टेस्ट को हम लोग कहते हैं स्प्लिट टेस्ट, जो कि आपकी एड परफॉर्मेंस का बेस्ट वर्जन देखता है, इधर वो ऑडियंस हो, टेक्स्ट हो, या फिर किस प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट कर रही है। तो ए बी टेस्ट कंपेयर करके आपको रिजल्ट बताता है उस एड को लेकर कि फेसबुक पे ज्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ओके, तो ए हाँ, बी टेस्ट दो प्लेटफॉर्म्स को मतलब कंपेयर करेगा? एग्जैक्टली exactly. दो प्लेटफॉर्म्स पे जो एड आप रन कर रहे हो ना, वो एड अब हाँ। आप जो यहाँ एड रन कर रहे हो वो फेसबुक पे भी ऐड हो दिखेगा और वो हाँ। इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा और वो मैसेंजर पे भी दिखेगा। तो ए बी टेस्ट आपको ये बताएगा कि तीनों, सॉरी तीनों मतलब मैसेंजर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तीनों में से ज्यादा हम्म। मतलब आप बोल सकते हो ऐड करेक्ट, का हाँ हाँ। परफॉर्मेंस किस पे है, मतलब मैसेंजर पे है कि इंस्टा पे है कि वो फेसबुक पे है, तो वो आपको बताएगा कंपेयर करके। ठीक है, उसके लिए मैम इंस्टा के और सारे पेजेस है वो लिंक्ड होने चाहिए ना?
हाँ, फेसबुक इंस्टा पे। और हाँ फेसबुक दोनों का पेज आपका लिंक होना चाहिए। जैसे आपने कोरियन कैफे बनाया ना, तो सेम हाँ कोरियन कैफे का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे भी आपको। ठीक है तो ठीक है दोनों ठीक है। आपका सेम, क्योंकि दोनों सेम। और एक चीज, जैसे कि जो ईमेल आईडी, मतलब जैसे आप फेसबुक पे जो ईमेल आईडी से अपना अकाउंट चला, मतलब यूज कर रहे हो, और जो आप कोरियन कैफे का पेज बनाए हो ना, सेम हाँ ईमेल आईडी से ही आपको अपना इंस्टाग्राम पे भी, तो वो इजिली कनेक्ट हो जाते हैं। ओ ओके हाँ अगर ठीक है, एक, ईमेल आईडी दोनों का हाँ, सेम है। हाँ, ओके दोनों का ठीक है। प्लेटफॉर्म का सेम, तो वो इजिली कनेक्ट होने में ना वो आपको ही हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज डिफरेंट होता है ना, तो वो बाद में आपको बहुत सारे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे आते हैं कि चेंज करने को भी बोलेगा, या फिर न्यू अकाउंट का भी ना, बहुत सारे आपको वो ऑप्शंस देता है। तो इससे बेटर है कि अगर सेम ईमेल रहेगा तो वो इजिली कनेक्ट हो हाँ जाते हैं। ठीक ठीक है। है। इसके बाद और है क्या इसके नीचे, एबी टेस्ट के नीचे? नहीं नेक्स्ट कर नहीं। दीजिए फिर। और मैम ये कैटेगरीज यहाँ पे नहीं ऐड करनी ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कैटेगरीज आपकी जो आएंगी ना, वो देखिए सोशल इश्यूज, और ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये मैम सब। ओके। हाँ, बोलिए। मैम आपने पहले बोला था जो मतलब ये बी टेस्ट है, ये अब हम दो पोस्ट्स के हाँ, मतलब जो आप पोस्ट उनके रिगार्डिंग कर सकते हैं। फॉर वो एग्जाम्पल। पेज पे था, आपने अगर याद किया हो, जब हम लोग फेसबुक पेज सीख रहे थे ना, यस मैम। तो उसमें वो एबी टेस्ट था आपका, जो दो पोस्ट को लेकर, या दो वीडियो जो हम आपको अपलोड करके दिखाए थे। यस मैम। ये आपका एड का है। ओके मैम ओके। ये जो आप एड, जैसे मानिए स्टू वैली लीड एड रन कर रहे हैं ना आप, तो अब ये एड आपकी इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी, ये आपकी एड फेसबुक पे भी दिखेगी। ठीक है। तो ये जो एड आप स्टू वैली का रन कर रहे हो, तो एबी टेस्ट यहाँ पे ये बताएगा कि ये जो स्टू वैली की लीड एड है, ये इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छी रन कर रही है कि फेसबुक पे ज्यादा अच्छी रन कर रही है। और जो आप वो पोस्ट का याद करो, वो दो डिफरेंट पोस्ट के बीच में आपको वो पर्टिकुलर पेज पे दिखा रहा था। तो वो दोनों का मतलब काम एक ही है, बट दोनों का तरीका यहाँ वहां अलग है। समझ में आया क्या आपको? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बोलिए। नहीं बस ये मुझे ये वाला पूछना था कि यहाँ पर हाँ, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है ना? नहीं, यहाँ पे नहीं, ये सब आपके स्पेशल एड कैटेगरीज है, इसलिए वो आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिया है। तो अगर मानिए, अगर आप कभी सोशल इश्यूज या इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए ऐड बनाते हो, तो आपको यहाँ पे टिक करके ही बनाना होगा। अगर आप ओ टिक करके ओके। नहीं बनाओगे, तो कहीं ना कहीं वो ग्लिच आपको इन फ्यूचर इस एड में आपको प्रॉब्लम देगा। तो इस वजह से हाँ वो हाँ होता है। गॉट इट। अगर फिर हाउसिंग का है, लाइक प्रॉपर्टी है, जी हाँ। तो या यहाँ फिर पे आप जॉब जिसके, का है। जी हाँ, जिसके लिए आप ऐड हाँ बनाओगे ना, आपको उस पर टिक करना होगा। ठीक अब, करना ठीक है। हाँ, तो हम एक बार फिर से आप लोग का वो वाला डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो फेसबुक पेज था हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग, हम्म। जैसे इनका कोरियन कैफे था, तो फेसबुक पेज पे जो एबी टेस्ट था ना, वो दो पोस्ट में डिफरेंस बताता है। बिकॉज फेसबुक तो एक ही प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक एक है। फेसबुक में आप दो तरह का अलग पोस्ट कर सकते हो, ठीक, बट ये एड है, ये एड्स मैनेजर है। यहाँ पे एड आप एक रन करोगे, और वही एक एड आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर सब पे दिखाई देगी। तो इसलिए यहाँ पे ये प्लेसमेंट्स में बताता है कि एक एड कौन से प्लेटफॉर्म पे अच्छा वर्क कर रही है। अभी क्लियर हुआ ए कि बी वो, टेस्ट। हाँ, एबी टेस्ट। हाँ तो एड्स ओके मैनेजर ओके। में एक ऐड रहेगा, और वो कंपेयर प्लेटफॉर्म में करेगा, और पेज में वो दो पोस्ट पे कंपेयर करेगा। ओ ओके। दो पोस्ट पे जब हम पेज पे रन करते हैं एग्जैक्टली कुछ लाइक। एग्जैक्टली। और एड में दो प्लेटफॉर्म्स में कंपेयर करके बताएगा। ओके ओके। अभी भी कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप 10 बार भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है तो मैम थोड़ा और एक बार बता दीजिए। फिर से हम बोल रहे, देखिए, बस थोड़ा सा याद करने का आप लोग कोशिश करना, ठीक है ना? हम फिर से रिपीट कर दे, देखिए, एबी टेस्ट ना, पहले फेसबुक पेज के बारे में जानते हैं, ठीक। जैसे कि अभी वैष्णवी ने कोरियन कैफे बनाया पेज, ठीक, उसमें कोरियन कैफे किस पे बनाया? आपके फेसबुक पे बनाया, ठीक। उस कोरियन कैफे के पेज पे आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कर सकते हो ना, चाहे वीडियो हो, चाहे वो स्टैटिक पोस्ट हो, चाहे वो रील्स हो, कैसे भी पोस्ट हो, आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, ठीक। अब मानिए आपने दो वीडियो पुट किए, दो डिफरेंट वीडियोस पुट किए। लेट कंसिडर, एक कोरियन कैफे के एम्बियंस को लेकर पुट किया,
और एक उन्होंने अपनी ऑडियंस, जो रेस्टोरेंट में कोई क्लाइंट आया होगा उनका रिव्यू का पुट किया पोस्ट, माने दो है, एक एम्बियंस और एक उनका। अब मानिए अगर आप फेसबुक पेज में अभी दो वीडियो पोस्ट हुए, एक कोरियन कैफे के एम्बियंस को लेकर, एक रिव्यू को लेकर, अगर आप उस पेज में ए बी टेस्ट करते हो ना, तो ए बी टेस्ट क्या करेगा, कंपेयर करेगा वो दो वीडियोस को। अगर आप कोरियन कैफे के ए बी टेस्ट करते हो तो वो दो वीडियो को करेगा, कौन से वीडियो, कोरियन कैफे एम्बियंस को और वो रिव्यू वाले को, कि दोनों में से ऑडियंस किस पे ज्यादा वैरी कर रही है। ठीक है, ये तो हुआ आपका पेज का। लेकिन अगर आप एड्स मैनेजर पे आते हो, जैसे कि अभी आप वैष्णवी की स्क्रीन पे आप देख रहे हो स्ट्यू वैली के लिए जो एड रन कर रही है, अगर आप एड्स मैनेजर पे आते हो तो एड तो आप एक बना रहे हो, वही एक एड आपकी इंस्टाग्राम पे भी जा रही है, वही एक एड आपकी फेसबुक पे भी दिख रही है, बिकॉज मेटा का हम्म। है ना, इंस्टाग्राम की भी एड हाँ। आपकी यहीं से रन होती है। तो यहाँ का जो ए बी टेस्ट है आपका फेसबुक एड्स मैनेजर का, ये प्लेटफॉर्म बताता है फिर कि जो एक एड आपकी फेसबुक पे भी है और जो इंस्टाग्राम पे भी है, उन दोनों पे किस पे ज्यादा अच्छी वर्क कर रही है, वो यहाँ पे ए बी टेस्ट आपको बताएगा। अभी समझा कि कोई कंफ्यूजन? पेज पे दो पोस्ट पे होता है, सिंपल एज दैट, राइट? हाँ देखिए, कि पेज पे दो पोस्ट पे होता है, हाँ। पोस्ट पे मैम मतलब कैसे, कौन सी पोस्ट का एग्जांपल? जैसे यस मैम, कि वही बोल रहा था कि जब पोस्ट करेंगे हम्म, उसमें हम एबी टेस्टिंग का ऑप्शन कैसे मतलब करेंगे? हम तो आप यहाँ पे अच्छा। जब रन आप करेंगे यहाँ पे ऑप्शन तो दे रहे हैं। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, फिर हम समझ सकते हैं। आप लोग अपने पेज पे जाइए, कोरियन कैफे वाले पेज पे एक बार। हाँ ठीक है। देखिए कोरियन कैफे वहां लिखा हुआ है ना, हाँ लेफ्ट हाँ। क्लिक करिए या फिर आप उस पे क्लिक करो फेसबुक पे, वहां देखिए एफ लिखा हुआ है ऊपर। हाँ क्लिक करिए। अब देखिए ओके। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए योर शॉर्टकट में आपका कोरियन कैफे आ गया, एकदम बॉटम में देखिए कोरियन कैफे, क्लिक करिए। यहाँ पे स्विच नाउ पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे ना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें, अब लेफ्ट पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे देखिए आपको दिया हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यस, तो मैम हमने कहाँ पे स्विच किया अभी? अभी हम लोगों ने कोरियन कैफे, जो आपका कोरियन कैफे है ना, उसके हाँ। डैशबोर्ड में आप आ गई हैं। ओके हाँ, ओके ओके। ये उसका डैशबोर्ड है जहाँ पे आप पूरा वर्क करेंगे, और ये सिर्फ आप ही को देख सकता है, ये आपकी कोई ऑडियंस नहीं देख सकती है। ओह ओके, करेक्ट, गॉट ठीक इट। है, स्क्रॉल डाउन करिएगा नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद, ये देखिए नीचे ए बी टेस्ट लिखा हुआ है। हाँ 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 क्लिक करिए ए बी टेस्ट पे, यहाँ पे क्रिएट ए हाँ। बी टेस्ट पे जाइए। ओके। अब यहाँ देखिए आपको दिया है ना वर्जन ए हाँ। वर्जन बी, जब आप दो वीडियोस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पुट करोगे ना, तो यहाँ ओके। पे आपको, लेकिन हाँ उससे पहले आपके पास भी आपके कुछ वो होने चाहिए, इन द सेंस कि आपका पेड है, ये याद रखिए, ये फ्री नहीं है, ये आपका पेड है। जब आप इसको रन कर दो, जैसे एक वीडियो आपने वर्जन ए में डाल दी, सेकंड वीडियो वर्जन बी में डाल दी, और उसके बाद आप नेक्स्ट करके इसको बूस्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको उसका डेटा मिलेगा कि वर्जन ए में ज्यादा एक्टिविटी हो रही है कि वर्जन बी पे ऑडियंस की ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो वो यहीं रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे? यहीं पे, हाँ ये यहीं पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा इस जगह पे। ये जो अच्छा। फेसबुक पेज का जो ऐड देते हैं उसका हम्म। प्राइस रेंज तो सेम रहता है इसमें भी? हाँ आपको रन करना आप कर सकते हो, 200 रुपीज का या 100 रुपीज का, डिपेंड करता है, जो आप फेसबुक ऐड पे करते हो ना सेम तरीके हम्म। से इसमें भी, लेकिन ये सिर्फ आपका पेज के लिए रहेगा, अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ पेज के लिए है। ओके। ओके। ठीक है ना, मैं अभी तो समझ में आया ना पेज के लिए? हाँ यस, हाँ, नहीं। क्लियर। हाँ। ठीक, अब आते हैं एड्स मैनेजर पे। तो अब आप अपने एड्स मैनेजर पे आइए। अब ये हाँ। जो ए बी टेस्ट है ना, ये प्लेटफॉर्म का है, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर, जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का ही रहता है, तो ये आपके हम्म। दो प्लेटफॉर्म पे बताएगा कि ये ऐड किस पे ज्यादा एक्टिव है, मतलब ऑडियंस के थ्रू। करेक्ट। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब इसके मैम बाद नेक्स्ट, हाँ बोलिए। मैम जैसे ऊपर लिखा था ना अभी, कहाँ पे? हम्म, थोड़ा ऊपर लिखा हुआ था ना, वो क्रेडिट कार्ड। हाँ हाँ, स्पेशल ऐड कैटेगरीज का, हाँ हाँ बोलिए।
कहाँ पे? ये डिक्लेयर पे जाइए, डिक्लेयर वाले पे क्लिक करिए, ऊपर थोड़ा जाइए और स्क्रॉल अप करिए। ये देखिए यहाँ पे हाँ बॉक्स है ना, डिक्लेयर कैटेगरी एप्लीकेबल। हाँ, स्पेशल एड कैटेगरीज वाले सेक्शन में आइए कर्सर लेकर, वहां जी, देखिए एक बॉक्स है आपका, और स्क्रॉल डाउन करिए, और हाँ हाँ यहाँ हाँ पे, यहाँ पे हाँ। क्लिक। हाँ। देखो मैम, जो यहाँ पे है ना क्रेडिट कार्ड है, दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट, हम्म। इसमें जब एम्प्लॉयमेंट में जब हम करेंगे ना सिलेक्ट, फॉर हम्म। एग्जांपल जॉब के लिए हमें अप्लाई करना है, हम्म। ये मतलब ये कैसे फिर रन करेगा? देखिए एड जैसा होता है ना, जैसे अभी आप एड बना रहे हो ना। मैम ये किन किन को दिखेगा, ये मतलब हर किसी को दिखेगा या? नहीं 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 नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो। जैसे कि आप ऐड अभी देख रहे हो ना, इसमें जो भी आप ऑडियंस, जो लोकेशन, जो सिटी, जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना अपने अकॉर्डिंग, यस मैम। मतलब अभी आप एड सेट में जाओगे, आप उसमें टाइम डालोगे कि कब मैम स्टार्ट ये कर। होता है क्या जैसे क्या? हमने पिछले बार देखा बनाया था ना, वो मतलब सेम होता है ये? सेम वो होता है, बस अगर आप इसके रिकॉर्डिंग करते हो ना तो इस पे बस टिक लगा दो, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। हाँ, ये तो बैकएंड है ना जो हम क्रिएट कर रहे हैं, कि हम हाँ। कौन सी एड क्रिएट कर रहे हैं, वो थोड़ी ना कोई ऑडियंस को नहीं, दिखेगी ये ये कुछ सब। ऑडियंस को नहीं, ये आप हाँ जिनको दिखाना चाहते हो ना ये उन्हीं को दिखेगा। बट अगर आप इस तरह का कैंपेन रन करते हो ना, तो ये आप फेसबुक को बता रहे हो कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं। तो मतलब नहीं होता, एक आप उसको नोटिफिकेशन देते हो कि ऐसा ना हो कि बाद में अगर आप उसको नोटिफाई ना करो तो रिवर्ट में आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इस वजह से हम लोग यहाँ टिक लगा देते, बाकी प्रोसीजर सारा सेम रहेगा आपका। करेक्ट, हाँ। ठीक है ना आकिब? यस मैम। ओके। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। Okay. यहाँ पे ये ऑन रखना है क्या? जब आप कैंपेन रन करोगे ना, वैसे तो अगर जैसे हम जितनी बार कैंपेन रन किए तो मुझे कंपेयर की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों इसके इसलिए बिकॉज मुझे मेरे लिए दोनों ही प्लेटफॉर्म मैटर करते हैं। लेकिन हाँ, मानिए अगर आप कभी फेसबुक पे ही आपको सिर्फ एड रन करना है तो ये 50-50 रेशियो है। और अगर आपसे कोई कहता है इंडस्ट्री में कि अगर आप ऑन करके कैंपेन रन करो तो आप ऑन रखो, अगर आप ऑफ हाँ करके रखते हो तो आप कोई प्रॉब्लम इससे नहीं, बिकॉज कैंपेन तो कंटिन्यूटी रखेगा ही। उसके लिए आपके लिए दोनों प्लेटफॉर्म बराबर ही होने चाहिए। मतलब क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी एड रन करोगे ना, डेटा आपको दोनों की तरफ से ही मिलेगा और दोनों ही आपको प्रॉफिटेबल ही डेटा अपनी जगह पे प्रोवाइड करेंगे। तो अब मानिए करेक्ट। कि 50 आपको मिल रहा है फेसबुक से, 50 आपको इंस्टाग्राम से मिल रहा है, और इन केस अगर आपको 60 इंस्टा से मिल गया तो इट डजेंट मीन कि अगला एड भी आपको इंस्टा पे करना चाहिए, नहीं, अगला एड नहीं। में भी फेसबुक पे ज्यादा मिल करेक्ट। सकता है। तो इसलिए हाँ A/B टेस्ट ऑप्शनल है। अगर आपसे आपका मैनेजर या कोई सीनियर बोलता है कि आप इसको एक्टिव रखो तो आप एक्टिव हाँ। रखो, अदरवाइज अगर नहीं भी रखते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। परफेक्ट, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए। ऐसे बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? कि बोर हो रहे हो तो प्लीज मुझे बता देना एक बार आप लोग। नो नो। ठीक है। हाँ अब आता है अपना एडसेट लेवल, इसमें हम लोग सिंपली लिख देंगे स्ट्यू वैली लीड एडसेट, और कुछ भी नहीं, जस्ट नेम देना है, ये अपना सेकंड लेवल है। ये यहाँ पे हाँ, यहाँ पे स्टू वैली लीड एडसेट। नीड एड सेट। एडसेट बिकॉज ये एडसेट लेवल है इसलिए एडसेट लिख दिया। ठीक है। अब कन्वर्जन, कन्वर्जन में हम लोग वेबसाइट चूज करेंगे, बिकॉज जितनी भी आपको डेटा या फिर जितने भी अपनी ऑडियंसेस को आपको रीडायरेक्ट करना है वो सब आपको अपनी वेबसाइट पे ही करना है। ठीक है, जितने भी कैंपेन्स रन होते हैं सब और सब वेबसाइट प्रॉफिट के लिए ही होते हैं, बिकॉज अगर आपके लिए कोई लीड फिल कर रहा है तो उसको हाँ, डेटा कहाँ से मिलेगा? वो वेबसाइट पे तो जाके आपके वेबसाइट मतलब आपके चेक करेगा। हाँ कंपनी के बारे में हाँ रिसर्च करेगा। तो इसलिए जो भी डेटा होगा वो आपका वेबसाइट के लिए रहेगा। ठीक। करेक्ट, ठीक है। जैसे वो कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे एग्जैक्टली वो। एग्जैक्टली, मानिए उसने लीड फॉर्म फिल किया, कैंपेन पे क्लिक किया, तो वो सीधे आपकी वेबसाइट पे जाके वो और इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। ओके, करेक्ट। ठीक। अब ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, अब देखिए हाँ अभी मेटापिक्सल की बात करते हैं। मेटापिक्सल को, हाँ यहाँ पे जहाँ पे आपका कर्सर है, हाँ। मेटापिक्सल को ही हम लोग रीमार्केटिंग कोड बोलते हैं। ओके। रीमार्केटिंग कोड जो होता है आपका,
देखिए हर प्लेटफॉर्म पे रीमार्केटिंग का अलग अलग नाम है। जैसे फेसबुक पे रीमार्केटिंग को बोलते हैं मेटापिक्सल, लिंक्डइन पे उसको इनसाइट टैग बोलते हैं, और गूगल एड्स में उसको ऑडियंस मैनेजर बोलते हैं। बट काम तीनों का सेम रहता है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब जो रीमार्केटिंग कोड आपका होता है वो बेसिकली करता क्या है कि वो आपकी वेबसाइट में आप इतना एड रन कर रहे हो तो डेटा हाँ। कैसे मिलेगा आपको। तो डेटा आपको रीमार्केटिंग कोड देता है। रीमार्केटिंग कोड कैसे पुट होता है वो हम लोग सीखेंगे जब हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे उस टाइम पे। लेकिन रीमार्केटिंग कोड जब तक आप अपनी वेबसाइट में पुट नहीं करते हैं ना, तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म आपकी ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर पाता है। हम्म। तो मानिए अगर आप फेसबुक का एड रन करते तो फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, जिससे कि जब आप एड रन करो तो वो रीमार्केटिंग कोड पूरी वेबसाइट पे आपकी ऑडियंस कितना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, एंगेज हो रही है, वो सारी चीजें आपको आपके क्या बोलते हैं ऑडियंस सॉरी कैंपेन मैनेजर पे दे सके। तो मतलब रीमार्केटिंग कोड, ये हाँ बोलिए। रीमार्केटिंग कोड जो जितना भी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने लाइक स्टार्ट किया कैंपेन, ठीक है, हम्म। तो 20 लीड्स है, मतलब 20 लोग हमको अप्रोच किया, हम्म। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ये नहीं, ऐसे? वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो लीड सेल्फ, मानिए आप कहीं पे लीड फॉर्म भरते हो तो वो आप सेल्फ भर रहे हो ना, वो अप्रोच वैसा नहीं करेगा। अब मानिए आप ट्रैफिक कैंपेन कर रहे हो, आप लीड के लिए एड रन कर रहे हो, भले लीड फॉर्म कोई फिल करे चाहे ना करे, अगर उस एड से आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक कर रहा है, कोई ऑडियंस आ रहा है एड के थ्रू, तो रीमार्केटिंग ओके। कोड उस ऑडियंस को ट्रैक करता है। तभी वो आपको ओके। नंबर्स दे पाता है कि कितनी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आई है। करेक्ट, गॉट इट, ठीक तो है। ये वो आपको देता है रीमार्केटिंग कोड। और रीमार्केटिंग कोड हमेशा आपके हेडर सेक्शन के होम पेज में होता है, मतलब हेड सेक्शन। जैसे हम लोग का रीमार्केटिंग कोड HTML कोडिंग में होता है। तो अपने HTML में? हाँ ओके। HTML में 3 सेक्शन होते हैं, हेड बॉडी एंड फुटर। ठीक है। तो हेड हाँ, वाला जो सेक्शन होता है उसमें आपका उसमें रीमार्केटिंग कोड पुट होता है, और वो कोड आपका होम पेज पे होता है। तो रीमार्केटिंग कोड, हाँ बोलिए। मैम वो वेबसाइट पे जो होता है कंपनी की? हाँ जो आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी ना उस पे पुट होगा। नहीं नहीं, वो रीमार्केटिंग कोड मतलब किसके हेडर में होता है वो? वेबसाइट के हेडर में होता है, मतलब वेबसाइट के वेबसाइट हेडर में में, कि वो ओके, हाँ कोडिंग हाँ। आपको दिखाई नहीं देगा ऑडियंस को, वो बैकएंड में पुट होगा, हाँ, बैकग्राउंड में बैकएंड में पुट होगा। होती है, हाँ हाँ हाँ। वो उसमें पुट होगा आपका रिमार्क, और वहीं से वो ट्रैक करेगा। हाँ, अब जैसे कि ठीक है। आपका रिमार्केटिंग कोड है, यहाँ क्रिएट पिक्सल पे आप क्लिक करिए। हाँ, जस्ट हाँ ये क्रिएट पिक्सल। अब यहाँ पे ना एंटर नेम ऑफ योर पिक्सल से आप अपना नेम पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये आप ही का अकाउंट है तो आप अपना नेम पुट कर दो। ठीक है, एंड क्रिएट पिक्सल। इससे क्या होगा? ठीक है, पिक्चर। आपका वो बना रहा है, जैसे हमने आपको बताया था हर अकाउंट का एक यूनिक पिक्सल आईडी होता है। आपका अलग हाँ होगा, हाँ। अलग होगा, अश्रुजीत का अलग होगा। तो ये आपका अभी तक बना नहीं है, इस वजह से वो आपको बता रहा है कि आप जितनी भी चीजें आपकी मतलब फाइनेंशियल है, जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा, वो मतलब जैसे हम्म। भी आपका बिजनेस होगा, जैसा भी आपका बिजनेस इनको इंफॉर्मेशन होगा वो आपको इसी मेटा पिक्सल के थ्रू ही मिलेगा। तो बहुत लोग अपनी वेबसाइट के भी नेम से बनाते हैं, कोई जैसे मेरा मेरा शिवांगी मोहन के ही नेम से है, तो वो आप पे डिपेंड ओके। है। अब जैसे आई डोंट हैव अ वेबसाइट पर भी क्लिक, क्योंकि अभी वेबसाइट तो अपनी है नहीं, तो आई डोंट नहीं हैव नहीं, पे हाँ क्लिक कर दीजिए एंड कंटिन्यू। हाँ हाँ। एक ही करने के लिए। अच्छा, वर्डप्रेस और जो ये शॉपिफाई से वो, जी अच्छा, वहाँ हाँ। से बनाते हैं, जी हाँ। तो वो कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ हाँ। पे 2 ऑप्शन दिया है। अब राइट अ कोड नाउ, ठीक है, और रिटर्न टू क्या बोलते हैं क्रिएट योर एड। अब 2 ऐड, हाँ। ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, या तो पिक्सल कोड रेडी टू यूज वाला आप यूज कर लो, और या तो आप इवेंट मैनेजर पे जाओ। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर ऑफिशियल वे ये होता है कि आपकी वेबसाइट इवेंट मैनेजर में पुट होनी चाहिए। अब वो कैसे होती है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक काम करते हैं, आप पहले इस पे क्लिक कर लो, राइट अ कोड नाउ पे क्लिक कर लो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, तो हम दूसरा ऑप्शन बताते हैं। और स्क्रॉल डाउन करिएगा, हम्म। यहाँ पे मेटा पिक्सल ओनली पे क्लिक करिए। नहीं, जो सेकंड बॉक्स है ना मेटा पिक्सल ओनली, हाँ
हाँ हाँ स्क्रॉल डाउन करिएगा। आपका वैष्णवी आ गया, आईडी आपका क्रिएट हो चुकी है, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक, इंस्टॉल कोड मैन्युअली क्लिक करिए, फर्स्ट वाला ब्लू बॉक्स। इस पे क्या होगा मैम, चेक फॉर पार्टनर? चेक फॉर पार्टनर मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे किसी और से भी इंटीग्रेटेड हैं, जैसे कि बहुत सी करेक्ट। वेबसाइट ऐसी होती है ना कि दूसरे से हाँ भी अपना कनेक्शन पार्टनरशिप मेंटेन करके चलती है, तो वो आपका दूसरा कोड देता है। मानिए आपकी एक शॉपिंग वेबसाइट है, बट आप दूसरे प्लेटफॉर्म वो कॉमर्स शॉपिफाई से भी कनेक्टेड हो, तो उनका अलग कोड होता है आपका। जैसे वर्डप्रेस पे ही ना बहुत लोग ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट जो होती है वो शॉपिफाई या वो कॉमर्स से क्रिएट करते, तो वो कॉमर्स और शॉपिफाई का अपना अलग प्लेटफॉर्म है, इस वजह से वो आपका ओके। चेक फॉर पार्टनर आ जाता है। हाँ तो वहाँ की वेबसाइट इंटीग्रेशन में जाती है तो? हाँ, वो वाली इंटीग्रेशन वाली आपकी साइट्स हो गई। ओके ओके। कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटअप इम्प्रूवमेंट वेब कैंपेन यू हैव ऑप्टिमाइज रिलेटेड टू कैंपेन नो लॉन्गर इन, ठीक है, क्लोज कर दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये जो आप कोड देख रहे हो ना सामने, ये जो आपके हाँ पास हाँ। दिया हुआ है, ये आपका मेटा पिक्सल कोड है। ओके। ये आपका मेटा पिक्सल, और अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो अपने राइट साइड पे देखिए, वहां पे ईमेल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, एक छोटा सा इमेज है हाँ वहां, हाँ। यहाँ पे क्लिक करिए और स्क्रॉल हम्म, करिएगा, और ये हाँ। आपका फुल कोड आ गया यहाँ पे। ओके। ये पिक्सल कोड जब आप अपनी वेबसाइट के होम पेज में पुट करेंगे ना, तो जो हाँ भी कैंपेन आप रन करते हैं और उस कैंपेन के थ्रू ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आती है ना, तो वो पूरा ट्रैकिंग करता है आपके ऑडियंस का और आपको डेटा प्रोवाइड करता है। और मैम इसको इंस्टाग्राम पे क्या बोलते हैं, ये कौन सा होता है? नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों का सेम ही है। इंस्टाग्राम से भी अगर आपकी वेबसाइट पे जाएगा ना कोई कैंपेन से, तो यही फेसबुक का ही पिक्सल कोड वहां ट्रैक करेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि यही वो, वाला करना है। हाँ यही वाला करेगा, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों मेटा के ही, मेटा बिजनेस के ही प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसलिए हाँ। इनका कोड भी सेम है। मैम ओके। वर्डप्रेस के अंदर जैसे होम पेज है उसके अंदर कौन से टैग के अंदर ये कोड आएगा? हेडर, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है हेडर टैग के अंदर। ठीक है मैम। ठीक है, ये हेडर टैग के अंदर। कुछ बॉडी में भी आते हैं, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स अब वैसे तो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करते, वैसे तो ये हेडर में आपका आएगा। वैसे तीन आपके होते हैं, हेडर, बॉडी एंड फुटर। अगर आप बॉडी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हेडर में भी पुट करोगे तो एक्यूरेट काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम आपका रीमार्केटिंग, हाँ। तीनों में से कहीं पे भी कर सकते हैं वैसे प्लेस? नहीं 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 नहीं, फुटर का है तो फुटर का मानिए अगर आपको बॉडी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो हेडर में पुट करिए, लेकिन अगर ऑप्शन है तो फिर बॉडी में ही पुट करें। हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तीनों में से कहीं पे पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है मैम। मतलब ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर इन केस अगर बॉडी का नहीं मिला तो हेडर में पुट करिएगा, कभी फुटर में मत करिएगा। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें फिर आगे। ये यहाँ तक तो समझ में आया ना आप सबको? यस मैम। ठीक, इसके पहले वाले टैग में आ जाइए, एड्स मैनेजर वाले में। ओके। हाँ, अब इसको आप कर दो क्लोज वहां से। यहाँ तक अपना क्लियर हो चुका है पिक्सल तक। यस मैम। हाँ। ओवर लगेगा तो प्लीज बता दीजिएगा, मतलब बस माइंड से स्किप ना हो आप लोगों के। थोड़ा और स्क्रॉल करिएगा। हाँ। ये पिक्सल हो गया, ठीक। अब आते नहीं एक, हाँ, डायनेमिक क्रिएटिव। अब देखिए पिक्सल कोड अपना क्रिएट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब आप इस पे से क्लिक करिएगा ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पे ओके। देखिए आपका आ गया पिक्सल। हाँ। सेम यहाँ पे आपको ठीक है। सेटअप कन्वर्जन का भी ऑप्शन दे दिया, अगर आपको कन्वर्जन कोड चाहिए होगा तो सेटअप कन्वर्जन पे क्लिक करिए। नहीं वहां नहीं, ये वाला। ये देखिए ओके ब्लू यार। बॉक्स में है, हाँ, हाँ। सॉरी येलो में। अब यहाँ पे ना आप इस पे जाओ, ट्रैक ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब इसके बाद ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे जाइए, डन से, हाँ हाँ हाँ, स्क्रॉल डाउन करिए पेज को और स्क्रॉल करिए, और एकदम बॉटम में यहाँ देखिए लिखा है गेट इवेंट कोड फॉर कन्वर्जन। ये क्या होता है मैम? कन्वर्जन बताते हैं आपको, एक बार आप क्लिक करो। अब देखिए
जब भी कन्वर्जन कोड हम हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग, सॉरी हर पेज का अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग शॉपिंग करते हैं मिंत्रा से और वेबसाइट से या फिर और भी कोई न्यू वेबसाइट से, तो जब पेमेंट करते हैं तो हमेशा आता है ना थैंक यू का आता है, या ऑर्डर कंफर्म्ड का आता है, ऐसे अपने पास पेजेस बन के आते हैं। ठीक है। या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डालते हो, ऐड टू कार्ट में डालते हो विदाउट परचेजिंग। ठीक है। या फिर आप किसी वेबसाइट पे जाके उनके फॉर्म को फिल करते हो तो वहां पे आते हैं थैंक यू, आवर टीम विल कांटेक्ट यू, आई रीच यू सून, ऐसे भी आपके करेक्ट। पास पेजेस हाँ। ओपन होकर आते हैं। तो वो जो लास्ट वाले पेजेस होते हैं ना आपके, कि थैंक यू आवर टीम विल रीच यू सून, या फिर ऑर्डर कंफर्म, या फिर जो ऐड टू कार्ट एंड विश लिस्ट के, तो उनके अलग अलग कोड होते हैं। जैसे कि इस पेज को आप स्क्रॉल करिएगा, हम्म। देखिए पेमेंट, ऐड पेमेंट इन्फो। तो मानिए जब आप पेमेंट करते हो, प्रोसेस हो जाता है, आप पेमेंट डन कर देते हो, तो ऑर्डर कंफर्म्ड का मैसेज आ जाता है। तो उस ऑर्डर कंफर्म्ड के पेजेस पे आपको ये वाला कोड डालना पड़ता है जो उसके सामने दिया हुआ है। ओके। अच्छा, ये अगर कहाँ आप पे पुट करते हैं? ये जो आपका बोलते हैं ना ऑर्डर कंफर्म्ड वाला जो पेज होता है, उस पेज के बैकएंड में पुट करते हैं। अच्छा, जो हाँ वो कोडिंग वाला पेज होता है जी करंट। हाँ, हाँ। उसमें पुट करते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे हाँ। बताएंगे कैसे पुट होता है। दूसरा, जब आप ऐड टू कार्ट में कोई चीज को डालते हो, ठीक है, तो मानिए ऐड हाँ। टू कार्ट में डाले हो, तो अब वही वाली बात आ गई कि अब भाई प्रोडक्ट तो ऐड टू कार्ट में डाला है, तब भी ऐड दिखना अपने को स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये जो हम्म। ट्रैकिंग कोड है ना, ये ट्रैक करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट में डाला है, इस वजह से वो रनिंग ऐड आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। ओके। अगर आप कोई प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डालते हो, क्लोज कर दीजिए इसको, हाँ, हम्म। अगर आप विश लिस्ट में डालते हो तो आपको ऐड दिखना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विश लिस्ट का ट्रैकिंग कोड क्या है, FBQ ट्रैक ऐड टू हाँ, विश लिस्ट। करेक्ट मैम। अभी विश लिस्ट में हम डालते हैं ना, तो जैसे ही अगर वी स्विच ना फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टा और कुछ भी, जी हाँ, तो तो ये नीचे वो इससे दिखता रेलिवेंट, है। हाँ, सेम ही एड्स दिखाते हैं। हाँ, तो ये हाँ। यही ऐड है, तो ये ट्रैक करते हैं आपकी एक्टिविटी को, ऑडियंस की एक्टिविटी को। और ये जितनी भी एड्स आपको इमीडिएट दिखती है ना, ये 24/7 रनिंग एड्स होती हैं। ओके। इस वजह से वो इमीडिएट आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये ट्रैक ही ना करे तो वो एड ही आपको नहीं दिखेगी ना। हाँ। तो इसलिए ये सही। ट्रैकिंग कोड पुट होता है कि हर फेसबुक आपकी ऑडियंस की एक्टिविटी को ट्रैक करे, बिकॉज अगर वो ट्रैक ही नहीं करेगा तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट कैसे होगा। तो इसमें मैम इंडिविजुअल लाइक कितने कस्टमर्स होते हैं, तो वो दिन में कितने ही लिंक्स पर क्लिक करते होंगे? देखिए तो ये मैनेज कर, इंडिविजुअल हाँ ये के लिए होता है क्या? इंडिविजुअल हर का होता है, हर का होता है। इसकी देखिए अगर बहुत इन डेप्थ बात करें तो इसका भी डेटाबेस हैंडलिंग का एक अलग प्रोसीजर होता है, जिसमें से उनका मुझे कोड तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट जो डेटाबेस हैंडल करते हैं ना, तो वो इसको और रिफाइन करके डेटा को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो तो जैसे जैसे मिंत्रा है, अजियो, हाँ, ये सब है, तो इनके इनके बहुत पास ह्यूज एक बल्क डेटाबेस में है, डेटा होता होगा। बहुत ह्यूज डेटाबेस है इनका। और इनके पास इतना हम्म। डेटा है कि उसको रिफाइन करने के लिए इनको सीक्वल की जरूरत पड़ती है। तो उस सीक्वल की हाँ। हेल्प से इन लोग क्या करते हैं कि कोडिंग की मदद से इन लोग और रिफाइन करके डेटा को प्रोवाइड करते हैं आगे चलकर। आप तो ऐड बना दोगे, आपको आपके डैशबोर्ड पे डेटा मिल जाएगा, बट जो प्रॉपर डैशबोर्ड जो मैनेज कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि आप बोल सकते हो डेटाबेस को, वो उनका डिफरेंट हाँ। चल रहा होता है। ओके, ये बहुत एक स्मॉल एक कैंपेन है। अभी हाँ, इसके डेप्थ में जो डेटा आता है उसको मेंटेन करने के लिए अलग प्रोफाइल अलग होती है। से है, अब जैसे मानिए गूगल है, गूगल सोचिए ना कितना बड़ा ह्यूज डेटाबेस है, क्योंकि उसमें हाँ। मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बनी रहती हैं और डेली करेक्ट। बनती रहती हैं। तो उनका हाँ। डेटाबेस जैसे मैनेज होता है, वैसे हर एक चीज का डेटाबेस होता है, बिकॉज विदाउट डेटा मीन्स आप डेटा को स्टोर करके कहाँ रखोगे और मैनेज कैसे करोगे। तो इसलिए जितना भी यस। आपको मिलेगा ना, चाहे वो एप्लीकेशन से मिले चाहे वो कैसे, तो वो हर चीज को अलग अलग रिफाइन करके काम किया जाता है। तो मैम कंपनीज में जैसे हम लोग हायर होते हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल्स के लिए, तो उसमें वी नीड टू वर्क विद कैंपेन्स ओनली बस? हाँ, सिर्फ कैंपेन्स के लिए। हर डिपार्टमेंट आपका अलग अलग होगा, डेटाबेस का अलग होगा, मैनेज मतलब कैंपेन्स मैनेजर का अलग होगा। इवन दो अगर कोई वर्डप्रेस डेवलपर होगा उनका अलग हाँ। होगा, कोई एसईओ एग्जीक्यूटिव है तो उनका अलग, हर का डिपार्टमेंट हाँ, अलग अलग होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन से अगर कोई कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय है तो वो कैंपेन पे ही वर्क करेगा ऐसे? हाँ,
और वो ऐसे वो अच्छा। इंडिविजुअली नहीं रहेगा ना, आप जैसे आप है, आपकी कोई एक मानिए 7 पर्सन ऑफ टीम रहेगी, तो उनमें वो हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि भाई एक ये करेगा तो दूसरा ये करेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टास्क उनके में। ओके, एक एसईओ देखेगा, एक कुछ हाँ कंटेंट देखेंगे। हाँ, तो ये ओके। जितना पैरेलली काम चलेगा तो एक लेवल अप ये फिर डिजिटल मार्केटिंग टीम बन जाती है, वैसे ही उनका डेटाबेस टीम बन जाता है, कोई सीक्वल तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, कोई पाइथन, कोई वैसे कर रहा होता है, तो ऐसे वो हो जाता है वहां पे। ओके। तो ऐसे ही हम लोग हर एक कोड को ट्रैक करते हैं, जिससे कि वो हम लोगों को डेटा, मतलब आपकी ऑडियंस का डेटा मतलब दिखाना स्टार्ट कर देता है, तो ये आपका कन्वर्जन और कोड होता है। हाँ, और मैम आप हाँ इसमें जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ एसईओ का भी आप वो बताएंगे ना, हाँ, कैसे करते हैं? लेकिन जब आपका वेबसाइट हम सिखा देंगे ना, उसमें हम आपको एसईओ, क्योंकि विदाउट वेबसाइट आप एसईओ नहीं सीख हाँ। पाओगे, तो पहले ठीक वेबसाइट है। आपको बताएंगे और उसके बाद हाँ। फिर आपको एसईओ बताएंगे। मैम ठीक टेक्निकल है। पार्ट उसमें इंक्लूड होगा? क्या? टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ। हाँ भाई, टेक्निकल ऑन पे सेम थिंग, आपका सारा वो एसईओ मतलब सारा इंक्लूड होगा, जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा और जो आपको इंडस्ट्री में जैसा टास्क मिलता है ना, वैसा हम भी आपको यहाँ पे टास्क देंगे, जो आप अपने ही पेज के लिए उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपने डमी अकाउंट के लिए आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो एसईओ का टूल्स का यूज करके। क्योंकि ओके। आजकल मैम दोनों एसईओ और ये सोशल मीडिया का ना वो इकट्ठा ही मांगते हैं हाँ, रिक्वायरमेंट। क्योंकि सोशल मीडिया में ज्यादा आपके क्वेश्चंस इतने पूछने को नहीं रहते, बेसिक ज्यादातर एसईओ में ही रहते हैं, इस वजह से वो दोनों का आपसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, मैं ना 2 साल से एसईओ का काम कर रहा हूँ, बट अब मैं नई जॉब फाइंड करने गया तो बोल रहे थे कि सोशल मीडिया भी सीख के आओ। अरे ये चोचला रहेगा अभी, क्या बोले, मार्केट ही ऐसा है। ठीक है, आए हम लोग कन्वर्जन पे। ये कन्वर्जन तो आप लोगों को समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को कन्वर्जन में? नो मैम। नो मैम। अब आते हैं एड्स पे। अब देखिए, आप इसको क्लोज कर सकते हो यहाँ से, ऊपर से देखिए क्रॉस का ऑप्शन होगा एकदम टॉप पे, हाँ। आप क्लोज कर दीजिए वहां से। अब देखिए इसके बाद देखिए, ये बेसिकली अभी भी बताते हैं ये ऑफिशियल वे नहीं है। अगर आप लोगों ने वैष्णवी के स्क्रीन पे ध्यान दिया होगा, तो उन्होंने लिखा था आई डोंट हैव अ वेबसाइट, ठीक है, हाँ। इस वजह से ये ऑफिशियल वे नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आप अपना यूआरएल जब डालोगे ना, तो ये जो आपको हाँ। सेटअप कन्वर्जन का जो ऑप्शन है ना, जो वार्निंग में दिखा रहा है, ये भी नहीं हाँ। दिखाएगा, बिकॉज आपकी वेबसाइट ऑफिशियली है, हमारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों को ये वार्निंग दिखा रहा है, तो इतना बड़ा ये ओके। नहीं है, ठीक। ठीक है। ओके। अब ये तो ऑप्शनल है, ये हम लोग पुट नहीं करते हैं। और डायनेमिक क्रिएटिव, डायनेमिक क्रिएटिव आप इसको एक्टिव करके रखो, ऑन करके रखो, बिकॉज ये आपके वेरिएशंस डिफरेंट, हाँ कंटिन्यू, डिफरेंट डिफरेंट आपके एड्स के क्या करता है, वेरिएशंस हाँ। बनाता है, जिससे कि आपकी करेक्ट। एड को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। ओके, लाइक अब बहुत क्रिएटिव एग्जैक्टली बनाएगा। इमेजेस को लेकर, हेडिंग्स को लेकर, डिस्क्रिप्शंस को लेकर, हर चीज को, प्राइमरी टेक्स्ट को लेकर, हर चीज को लेकर अलग अलग तरह के वेरिएशंस बनाएगा ये। और मैम हाँ, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये देखिए हमारी कॉस्ट पर कैंपेन की रिजल्ट कॉस्ट है? नहीं, ये कैंपेन की कॉस्ट नहीं, कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब क्या होता है, जब आप कन्वर्जन करते हो ना, तो आपको यहाँ हाँ। पे पैसे डालने होते हैं कि पर लीड पर आप इतना फेसबुक को पैसे दोगे, 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, तो वो आप बिड की ओह। बात होती है, तो ये ऑप्शनल, ये फेसबुक हो चाहे कोई प्लेटफॉर्म है, हर जगह से पैसे वो निकालेगा, तो ये ऑप्शनल अच्छा। इसलिए दिया है। चाहो तो आप पुट कर दो यहाँ पे 2 रुपीज, 3 रुपीज, या फिर अगर आप ट्रायल कर रहे हो तो फेसबुक पे पहली बार की लीड छोड़ दो। फेसबुक पे हाँ। छोड़ने से क्या होगा कि मानिए आपकी जो ये है कैंपेन है, बहुत एक्टिवली वर्क कर रही होगी और प्रॉफिट भी हाँ। ज्यादा अच्छी। मिलेगा, तो उस हाँ। टाइम पे क्या हो जाएगा, फेसबुक मे बी 1 रुपीज ही डिडक्ट करे पर लीड पे, मे बी 50 खुद ही पैसे करेगा डिडक्ट वो? करे। हाँ वो खुद ही कर लेगा, क्योंकि आप क्या करोगे ना, आप अपना क्रेडिट कार्ड, जो कंपनी क्रेडिट कार्ड होता है ना, उनका अलग होता है, जिसमें जीएसटी नंबर एंड सारा पैन कंपनी का सारा वो रहता है, वो आप यहाँ पे ऐड करके कंपनी वाले रखे रहते हैं, तो बस आपको ओके। पैसे डालने रहते हैं, फेसबुक अपने अकॉर्डिंग पुट कर देता है। इन केस कभी आपको लगा कि भाई फेसबुक के मतलब आपको वो नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, और फेसबुक ने बिना प्रॉफिट के पर लीड 5 रुपए डिडक्ट कर लिए, तब आप नेक्स्ट एड पे क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हो पर लीड आपको सिर्फ 2 रुपए ही देने हैं फेसबुक को, तो फेसबुक तो सिर्फ वो दो उतना ही ही रुपए लेगा फिर? डालेगा, हाँ वो सिर्फ दो ही लेगा, तो इसलिए वो देखिए यहाँ पे ऑप्शनल दिया है, क्योंकि ज्यादातर फेसबुक ज्यादा पैसे नहीं लेता है लीड पर लीड पे, वो 1 रुपए, 2 रुपए, या हार्डली गया तो 5 तक जाएगा, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं लेता, ओके। ठीक। ठीक।
और ये चीज भी रहेगा, ये चीज भी आपका जो भी सीनियर रहेगा ना वो खुद आपको बता देगा कि लीड का कितना डालना है, क्योंकि मानिए अगर आप कभी 10 लीड मत डाल देना, कंगाल हो जाएगा सामने वाला। 10 मतलब पर लीड 10 रुपए बहुत ज्यादा होती है, तो वो कंगाल हो जाएगा आदमी, इतना मत करेगा। अगर आप ओपिनियन ले लेना कि कितना डाला, अगर वो मना कर देता है तो कोई बात नहीं, फिर तो वो उसका लुकआउट है, लेकिन 10 कभी मत डाल देना। ठीक है। अब आता है आपका बजट एंड शेड्यूलिंग। मिनिमम उन्होंने 800 दिया हुआ है बजट, बट 800 से कम में, अब देखिए फेसबुक पहले अगर बात करें तो 500 दिया था, मिनिमम आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो, बट उन्होंने 8 कर दिया। क्यों? उसका भी रीजन है कि मिनिमम 800 इसलिए क्योंकि अब 500 में फेसबुक आपको, अब भाई जब महंगाई मोदी जी इतनी बढ़ा दिए हैं तो फेसबुक अपने ऊपर क्यों नहीं खर्चा करे, वो वाली चीज है। तो वैसे ही हाँ फेसबुक भी अपना ही कर दे कि भाई अब 500 नहीं, अब जब तक कोई मिनिमम 800 नहीं पुट करेगा तब तक हम उसकी कैंपेन पे ज्यादा अच्छे से, और मतलब नहीं होती, ऑडियंसेस नहीं लाएंगे। तो मिनिमम 800 जब आप पुट करते हो, ऐसे तो आप 100 भी यूज करो, 200 करो, फेसबुक को उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आप ही को मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऑडियंस आप ही के कैंपेन पे नहीं आ रही। इसलिए फेसबुक पहले ही बाय डिफॉल्ट बता दे कि मिनिमम 800, आप चाहो तो इससे कम भी यूज करो, वो आपका है। बट हाँ 800 करोगे तो हम आपको ऑडियंस लाकर देंगे, बहुत अच्छी भी नहीं, बट हाँ जितना आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑडियंस मिलेगी यहाँ पे। तो ठीक। आप और अगर हम चाहो, यहाँ पे हाँ फाइव बोलिए। हंड्रेड करते हैं तो कोई फिर प्रॉब्लम वो नहीं नहीं? है, 500 पुट करिए, वो देगा, लेकिन बहुत वैसा नहीं देगा जितना आप सोच के बैठे रहोगे। आप 500 लो, वो कोई एरर नहीं बताएगा। आप 100 का अच्छा। एड रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही वाली बात है ना कि 100 में आपको क्या ही मिल रहा है, वो वाली चीज है। ठीक है, ठीक है। तो वो फिर आपका यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट एंड एंड डेट। फर्स्ट, हाँ एक चीज और, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, डेली एंड लाइफ टाइम बजट। जैसे आप वहां पे देखिए डेली 800 के ही प्रीवियस हाँ में था। तो डेली पर डे के अकॉर्डिंग होता है, अगर मानिए आपको 1 डे या 2 डे का रन करना है, 2 डे रन करना है तो 800 1600 आपके हो गए। अगर आपको लाइफ टाइम हाँ। रन करना है तो मानिए अगर आपके पास बल्क में 35,000 का अमाउंट है तो हमेशा लाइफ टाइम चूज करिए। देखिए वो ओके। 14,000 आपको दे दिया, तो दे रहा है, बल्क हाँ। अमाउंट आपका हो गया वहां पे। ठीक है। ठीक है। फिर आपका आता है ये स्टार्ट एंड एंड डेट, कि कब मैम आपको हाँ बोलिए। मैम इस पे हम डेली एक एक पोस्ट कर सकते हैं फिर? पोस्ट नहीं, डेली? डेली एड रन कर सकते हैं यस आप, मैम, वो पोस्ट नहीं। हाँ एड रन कर सकते हैं। आप चाहो तो एक ही दिन का कैंपेन करो, आप चाहो तो इसमें 2 दिन का कैंपेन कर लो, 2 दिन का जितना डेटा होगा रन करके अपने आप फेसबुक इसको स्टॉप कर देगा आफ्टर 2 डेज, ये बिकॉज मैम, पैसा ही, ये हाँ ना बोलिए। लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का नहीं नहीं, लाइफ टाइम का डेली कैसे कर सकते हैं, मतलब नहीं समझे हम। मतलब मैम जैसे हम ये डेली बजट है ना, मतलब अच्छा हम अच्छा अच्छा अच्छा। पैसा। हाँ लाइफ टाइम आप पुट करिए, जैसे 14,000 कर लिए और वो 1 मंथ के लिए, 15 डेज से जितना भी आपका मन है वो कंटिन्यू, वो उतने दिन तक के लिए कैंपेन आपका रन करता रहेगा। ओके मैम। कंटिन्यू रन कर, हमको लगा आप डेली बोल रहे कि 14,000 और ऐसे का बजट, वैसा हमको मुझे लगा। नहीं, आप लाइफ टाइम पुट करो, वो कंटिन्यू करता रहेगा आपका। हाँ स्टार्ट आप सेलेक्ट कर लो। स्टार्ट जैसे आज 23 सितंबर है और हाँ 13/5 है, 13/5 आपको कितना हो गया, 1/5 हो गया मतलब। तो आप इसको हाँ। एक्सटेंड भी कर सकते हो, या फिर आप डेट, मानिए आपको कल से स्टार्ट करना है कैंपेन, तो आप इधर 24 सितंबर कर दो। तो 24 सितंबर को 1/5 पे आपकी एड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और एंड ओके। डेट आप चाहो तो 25 कर दो। 25 सितंबर, ये अक्टूबर चल रहा है, ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा आपका हो गया। मानिए 2 दिन का करना है ना, 25 कर दीजिए। तो मैम जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 800 हमने अपनी बजट रखा, हाँ और हम एक महीने के लिए हम लोग की कैंपेन रन कर रहे, तो वो फिजिबल है जैसे? क्यों नहीं है पॉसिबल, 800 का डेली डेली, बट हाँ उतना आपके फेसबुक अकाउंट में भी पैसा होना चाहिए। आप डेली का 800 का रन करो और बजट भी आप 800 रखो, डेली ही रखो, कोई जरूरत नहीं है लाइफ टाइम चूज करने का। बस आपके जो फेसबुक अकाउंट है ना, मतलब फेसबुक अकाउंट मतलब जो आपका ये है हाँ बिजनेस हाँ, अकाउंट ओके ओके, जिसमें ये पर पैसे आप डे पुट का है करते ना? हो, हाँ हाँ। उसमें बस आपका अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि जितना, मानिए अगर आप 25 अक्टूबर तक का रन कर रहे हो तो पर डे हाँ। 800 वो वहां से फेच कर सके, ओके। तो और कर अगर फॉर सकता है। एग्जांपल मैंने 1 मंथ का रन कर दिया कि भाई ठीक है, इतना अच्छा ऐड है, हाँ फिर मेरे को बीच में ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, मतलब 15 डेज में अब इसको स्टॉप करना है, पॉज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कर आपको सकते बता हैं? देते कहाँ से करते, पॉज भी कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ।
एक सेकेंड ना, शिवम ने कुछ पूछा मैम एक पेज से कितना ऐड दिखा सकते हैं। नहीं, पेज पे नहीं होता है शिवम, ये कैंपेन मैनेजर होता है। तो आप एक दिन में मिनिमम, अब वो डिपेंड करता है कितने एक्टिव कैंपेन्स हैं, मे बी वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो ये जो एड अभी जो वैष्णवी रन कर रही है ना, ये आपके फेसबुक पेज पे नहीं दिखेगा, ये आपके ऑडियंस जो रहेंगे ना उनके पेज पे दिखेगा, मतलब उनके फेसबुक अकाउंट पे दिखेगा, पेज पे नहीं, उनके फेसबुक अकाउंट पे दिखेगा। हाँ, करेक्ट। ठीक है, वहां पे देखिए। हाँ। चलिए ये आपका डेट हो गया, स्टार्ट और एंड डेट हो गया, और स्क्रॉल करिए। ठीक है, यहाँ आपका बजट शेड्यूलिंग ये तो अपना हो चुका है, ऊपर बजट 800 ले लिया, टाइम ले लिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस कंट्रोल हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएं तो चलेगा, बिकॉज अभी अपना 130 हो गया है इस वजह से। करेक्ट। ठीक है। हाँ। क्योंकि अब इसमें जाएंगे तो बाकी सब आप भूल जाओगे इस वजह से। तो हम ऑडियंस हाँ। कंट्रोल वापस हम आप ही की स्क्रीन शेयर करवा लेंगे, तो आप ही की ठीक है स्क्रीन पे मैम। ऑडियंस कंट्रोल भी बता देंगे। हाँ, वो चीज बता देते हैं कि कैसे आप ऑफ कर सकते हो कैंपेन को। तो अभी क्या करिएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, वहां पे एक ब्लैक बार में क्रॉस का ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके, स्ट्यू वैली नहीं, ये हाँ, जी हाँ, क्लिक करिए और क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। पब्लिश कर, पब्लिश। पब्लिश करेंगे तो आपसे जीएसटी एंड पैन, क्लिक करिए पब्लिश पे, तो जीएसटी पैन और सब चीजें आपसे डिटेल मांगेगा वो। ओके ओके, अभी तो हुआ ही नहीं है। ये हाँ। सारी चीजें आपसे वो मांगेगा, तो आपको अपने बिजनेस का सारा वो देना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ पे, तो ये ड्राफ्ट में ये सेव हो गया। ड्राफ्ट हो गया फिर। हाँ, अच्छा। अभी देखिए हम लोग एड सेट लेवल पे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टू वैली लीड एड सेट है ना, तो ये देखिए ऊपर जितने दिए हुए हैं ना, ब्लू, वन सेलेक्टेड, आप इनको क्लोज कर दो। हाँ, ठीक है। लो, और फिर कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए। हाँ। ओके। अब देखिए अभी आपका कैंपेन एक्टिव है ना, ऑन और ऑफ देखिए। हाँ। अभी आप इस पे ऑफ कर दो, क्लिक करो उस पे जो बार दिया है, तो ये आपका ऑफ हो गया। जब आपको लगे कैंपेन को आपको नहीं रन करना, सिंपली यहाँ से पॉज कर ओके। दीजिए, तो पॉज हो जाएगा स्मूथली। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज ऑडियंस अपना बहुत लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, ऑडियंस मैनेजर। तो हम लोग फिर उसको, हाँ। और नेक्स्ट क्लास में आप स्क्रीन रखना, फिर इसी पे हम लोग ऑडियंस मैनेजर भी सीख लेंगे। ओके, एंड मैम जैसे कि हाँ, हम ऑफ कर देते हैं तो वो पर डे ही अमाउंट डिडक्ट होता है ना? पर डे, हाँ सिर्फ पर डे वो होगा। ऐसे नहीं करेगा ना, जैसे मैंने 1 मंथ के लिए तो वो पूरा 1 मंथ का ले नहीं नहीं लेगा? नहीं नहीं, आप मानिए कि आज 24 है, आपने 30 सितंबर को ऑफ कर दिया, भले आपका 25 अक्टूबर तक का है, तो ऑफ मतलब वो कैंपेन रन ही नहीं कर रहा ना, तो पैसे क्यों फेसबुक लेगा हाँ। आपसे। ठीक है ठीक तो है। वो ओके, वैसे कर देगा आपका। स्टॉप तो कर हम दूँ ये आपको फिर, ये, क्लोज कर दूँ ना फिर? हाँ हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। एक चीज और आपको हम करवा देते हैं, जैसे आप अपने फेसबुक पे जाना तो हाँ। नहीं, ये नहीं, दूसरे अकाउंट पे, यहाँ देखिए के लिखा हुआ है ना राइट साइड पे, कोई बात नहीं, गो टू न्यूज फीड्स पे क्लिक करिए। गो, हाँ, अ, कभी भी आपको अपने पेज से स्विच करना होगा ना, तो वो भी जान लीजिए। जहां पे देखिए हाँ। नोटिफिकेशन बार दिया हुआ है ना, उसके बगल हाँ। में देखिए आपका वो दिया है डीपी, क्लिक करिए वहां पे। हाँ। देखिए यहाँ पे कोरियन कैफे है। हाँ। अब मानिए आपको अपने पेज पे काम करना है, तो कोरियन कैफे पे क्लिक कर हाँ। दीजिए, तो आप स्विच हो गया आपका अकाउंट कोरियन कैफे पे, पेज पे, तो ये अकाउंट है वो उसका? ओके। पेज पे आप स्विच ये हो गए। पेज हो गया ना? हाँ, हाँ, ये यहाँ पे पेज है। सी पेज पे, यहाँ पे आ गया ना आपको कोरियन कैफे। अब हाँ। हाँ। मानिए कोरियन कैफे से आपको वापस से अपने पर्सनल अकाउंट पे जाना है, सेम हाँ। प्रोसीजर, वहां पे जाके आप स्विच कर दो अपने पर्सनल अकाउंट पे। ठीक है। ठीक है, तो ओके। ये आपका हो गया। मैम हाँ बोलिए। जैसे देखो, हाँ। जैसे हमने पेज बनाया ना, अब हमें इस हाँ, पेज की जो होती है ना, ब्लू टिक। तो उसके लिए आपको बताया था ना कि फॉर्म कहाँ से फिल किया जाता है, आपको क्लास में मैम जब बताया वो था। मैम जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें दिखाता है वो आईडी कार्ड। उसमें वो आईडी कार्ड भी हम कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं होता है। नहीं, तो वो वैसे आपको ब्लू टिक नहीं देगा, वो ज्यादातर, हाँ इसका भी आप जान लीजिए, आप फॉर्म फिल कर देते हो, आप आईडी पैन या जो भी आईडी प्रूफ आप सबमिट कर देते हो, बोले ना फेसबुक एक्टिविटी। अब सबसे इजी ब्लू टिक किनको मिलता है, जो यूट्यूबर्स होते हैं, जिनके चैनल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इनको इजिली मिल जाता है, बिकॉज उनको पता है कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। तो अगर आपके भी फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो तभी आपको क्या बोलते हैं, ये ब्लू टिक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा इसमें, आप कितनी बार भी अप्लाई कर लो।
ओके क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तो आया ही होगा उसकी तरह। अगर आप फॉर्म फिल किए होंगे ना, रिजेक्ट है कि सेलेक्ट है कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है ना, फेसबुक आपको नोटिफिकेशन देगा उस चीज का, अगर आप फॉर्म फिल किए हो तो। मैम स्टॉप कर दूँ? हाँ हाँ, आप स्टॉप कर दीजिए। तो फेसबुक आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन देगा उस चीज का। सबसे इजीली सिर्फ क्रिएटर्स या एक्टर्स इन सबके ही प्रोफाइल्स वालों को मिल सकता है। हम लोग वालों को इतना इजीली नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ, क्या ड्रॉबैक है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ, इसका नोटिफिकेशन जरूर आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑडियंस मैनेजर बता देंगे, एक असाइनमेंट भी बता देंगे कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, और दूसरा हम आपको एक और चीज बता देंगे कैसे आप फेसबुक अकाउंट का एक्सेस किसी को दे सकते हो, या कोई आपको कैसे मतलब नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 3 टॉपिक हम आपको कवर अप कर देंगे लास्ट वाले सेशन में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्राइडे को। बाय ओके, बाय, मैम, टेक केयर। हाँ बोलिए। ये जो असाइनमेंट दिया गया है उसका लास्ट डेट तो नेक्स्ट डे है ना? कैसे हम ऐसा लोग कुछ नहीं है, आराम से करिएगा, जब हो जाएगा तब समझ के ही करिएगा। कोई मेरे तरफ से लास्ट डे या कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। आराम बस कर लीजिएगा, चाहे वो कभी भी आप करो, मेरी तरफ से ऐसा कोई फोर्स नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया ठीक है है। 20 सितंबर टू 24 सितंबर, इसलिए बोल रहा ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने डाला होगा, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से करके देना, कुछ ऐसा होगा तो हम इधर बात कर लेंगे। हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। थैंक यू।